हाई स्कूल का एक इमो और साई लड़का क्योतारो अपनी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की एना यामादा के प्यार में पड़ जाता है और वो लड़की भी उसके लिए फीलिंग्स रखती है। और एक दिन जब वो उसके लिए एक माउंटेन की फोटो लेने गया था तभी वो खाई में गिर के अपनी हाथ को ही तोड़ लिया था। जिसके बाद न्यू ईयर के दिन यामादा क्योतारो की फैमिली से भी मिलती है और उसकी बड़ी बहन से भी, जो क्योतारो को उसकी दिल जीतने में मदद करती है। लेकिन उसके बाद उनकी पुरानी टर्म खत्म हो जाता है और आज से उनका नया टर्म शुरू होगा। और जब वो यामादा को देखने लगता है तभी यामादा की दोस्त चिहिरो उसके आगे आगे कहने लगती है कि यामादा ने उसके हाथ तोड़ने वाली बात कही थी। जिसके बाद जब लड़कियां उसके खीर की बात करने लगते हैं तब इसे देख के सू बहुत ही जेलस हो जाता है क्योंकि उसे एक भी लड़की नहीं मिल रहा। तभी चिहिरो क्योतारो की बटन में डॉग की कीचेन को देखती है जिससे वो दोनों परेशान हो जाते हैं। लेकिन तब वो कहती है कि ये कितना अजीब है। जिसके बाद वो सभी वहां से चले जाते हैं। फिर यामादा उसके पास आके कहती है कि अगर उसे मदद की जरूरत हो। ये कहते ही वहाँ यामादा को उसके दोस्त बुला लेते हैं। उसके जाने के बाद होनोका देखती है कि यामादा की बैग में भी वो सेम की सेन है जो क्योतारो के पास है। इसका मतलब समझ रहे हो दया। उसके बाद उसकी पीटी टीचर क्योतारो को कहता है क्योंकि उसके हाथ में चोट लगा है तो उसे प्रॉब्लम होता होगा, तो वो उसे किसी से मदद लेने के बारे में कहता है। और क्योंकि यामादा उसके पास बैठती है तो वो उसे सजेस्ट करता है। ये सुन के क्योतारो को अच्छा तो लगता है लेकिन वो सोचता है कि वो उसके दोस्तों के साथ बिजी होगी, तो वो कहता है कि वो दोनों बस कभी कभी बात करते हैं, वो दोनों इतने क्लोज नहीं है और उससे उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और वो ये अकेले कर सकता है। यह कह के जब वो क्लास के अंदर जाने लगता है तभी वो वहाँ यामादा को देखता है जो उससे बहुत ही गुस्सा होती है और उसे बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। तो फिर पूरे क्लास में वो परेशान होता है। जिसके बाद जब क्लास खत्म हो जाता है तब उसकी कॉपी कंप्लीट नहीं होता, लेकिन तभी कोई जाके बोर्ड को साफ करने लगता है और क्योंकि वो साय है तो वो उसे कुछ भी नहीं कहता। और जब वो किसी से मांगने के बारे में सोचता है तभी वो वहाँ यामादा को देखता है जो उसे अभी भी नाराज होती है, तो इससे बेचारा परेशान हो जाता है। फिर वो होनोका से मदद लेने के बारे में सोचता है लेकिन इससे बात और भी बिगड़ जाएगा, तो वो ये भी नहीं कर सकता। बट फिर सू आके उसे अपनी नोट दे देता है और कहता है कि उसे असल में यामादा ने ये करने कही थी और इससे वो बहुत ही खुश हो जाता है। लेकिन क्योतारो बहुत ही गुस्सा होता है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद जब वो जाने निकलता है तब वो यामादा से मिलता है जो उसे नाराज होती है और वहां से जाने निकलती है। तभी क्योतारो उसे माफी मांगता है तो वो पूछती है कि क्या हुआ। तब वो अपनी टीचर की कही बातों के बारे में माफी मांगता है तो वो पूछती है कि उसने क्या कहा था, चलो मुझे भी कहो। तब वो थोड़ा हिम्मत करके कहता है कि असल में वो उसे उसकी मदद करने के लिए फोर्स नहीं करना चाहता था, लेकिन वही है जिससे वो मदद मांगना चाहता है। ये सुनते ही यामादा उसके पास आके कहती है कि वो जानती थी। जिसके बाद जब वो दोनों एक साथ घर जाने लगते हैं तब आज क्योंकि क्योतारो चल के घर जाने लगता है तो तब यामादा उसकी बैग को कैरी करने के बारे में पूछता है तो वो उससे दे देता है क्योंकि वो उसे फिर से नाराज नहीं करना चाहता। जिसके बाद वो दोनों ऐसे ही चले जाते हैं। फिर अगले दिन लंच टाइम में यामादा उसकी मदद करती है और गलती से वो उसकी और क्योतारो की समझ एक साथ रख देती है, तो इससे वो दोनों परेशान हो जाते हैं कि कौन सा किसका था। फिर लाइब्रेरी में जाके वो दोनों एक ही बुक को एक साथ मिलके पढ़ने लगता है। उसके बाद स्पोर्ट्स क्लास में वो यामादा को दौड़ते हुए देखने लगता है तभी वो उसकी जैकेट को उसकी तरफ फेंक देती है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं सकता। इन सब से वो थोड़ा बुरा फील करता है और तभी अपने दोस्तों को एक मैगजीन को देख के उसके बारे में बात करते हुए सुनता है। चासू वह यामादा की फोटो को देखता है तो तब ये सुन के क्योतारो के कान खड़े हो जाते हैं और जब वो उसके बारे में बात करने लगते हैं तभी क्योतारो कहता है कि वो असल में सिर्फ मॉडल ही नहीं, वो टीवी शो और मूवीज में भी है और ये सब असल में उसकी एजेंसी उसे करवाती है। लेकिन फिर वो रियलाइज करता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही कह दिया है। जिसके बाद वो लोग कहते हैं कि अगर वो पॉपस्टार मैगजीन में है तो वो अब मेन चीजें भी करती होगी। तो तब सू कहने लगता है कि इसका मतलब वो माइक्रो बिकिनी भी शूट करेगी। तभी वह लड़की आ जाती है तो तब वो खुद को किसी तरह से रोक लेता है। फिर जब वो दोनों स्कूल से आने लगते हैं तब यामादा उससे उनकी बातों के बारे में पूछने लगती है, लेकिन क्योतारो उसे कुछ भी नहीं कहता। फिर यामादा एक कन्वीनियंस स्टोर में रुकने कहती है और जब वो दोनों वहां जाते हैं तभी यामादा अपने मैगजीन की फ्रंट में अपनी फोटो देख के बहुत ही खुश हो जाती है। फिर वो उससे उसकी सूट के बारे में कहने लगती है कि कैसे वो बहुत ही नर्वस थी, लेकिन फिर उसने वो कर दी और वहाँ के लोग बहुत ही फनी थे। ये कह के वो सोचती है कि शायद क्योतारो को इन सब में इंटरेस्ट नहीं होगा। ये कह के जब वो मैगजीन को रखती है तभी वो उसके हाथ को पकड़ के कहता है कि यहाँ वो हमेशा की जैसे ही लग रही है। उसका कहने का मतलब है कि वो हमेशा की जैसे काफी अच्छी लग रही है। ये सुन के वो खुश होके उस मैगजीन को खरीद लेती है। जिसके बाद वो दोनों घर आने लगते हैं और आते वक्त दोनों मैगजीन के बारे में ही बात करने लगते हैं और तभी क्योतारो कहता है कि आज का मैगजीन पहले से अलग है। ये सुनते ही यामादा रुक के पूछती है कि
कि क्या उसने उसको पहले देखा है। तभी से क्योतारो थोड़ा डर के कहता है कि नहीं, उसकी बहन ने खरीदी थी। ये सुनकर वो मान जाती है, जिसके बाद वो उसे इसके बारे में और भी बातें कहने लगती है। तो फिर वो पूछता है कि क्या उसे ये सब पसंद है। तब वो हंस के कहती है यस। इसके बाद वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। फिर अगले दिन कुकिंग क्लास में क्योतारो देखने लगता है कि यामादा को अंडे फोड़ना नहीं आती। तभी होनोका उसे पूछती है कि क्या वो विंटर ब्रेक में कहीं गया था। तब वो कहता है हाँ, वो अकीता गया था, जहाँ उसने अपनी हाथ को तोड़ लिया था। अकीता सुन के वो कुछ नोटिस कर दिया है। तभी वहाँ यामादा भी आ जाती है। तो होनोका उससे भी पूछती है कि वो विंटर ब्रेक में कहाँ गई थी। तो तब वो कहती है कि वो ओयोमा में मिकू के साथ गई थी। फिर वो और भी जगह के बारे में कहने लगती है। तो ये सब सुन के होनोका हैरान हो जाती है, जिसके बाद वो कहती है कि वो और कंजाकी बस न्यू ईयर के दिन श्राइन में गए थे। ये सब बातें करके वो दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं, जिसके बाद वो उस दिन के बारे में उसे बताने लगती है कि कैसे कंजाकी उस दिन कुछ और ही लग रहा था। फिर जब वो तीनों ऐसे बात करने लगते हैं, तभी टीचर उन्हें देख के उनके बालों को अंदर लेने के बारे में कहती है। और क्योंकि क्योतारो के एक हाथ में शोध लगा है, तो यामादा उसकी मदद करती है। जिसके बाद जब वो उसकी चेहरे को पहली बार पूरी तरह से देखती है, तब उसे देख के वो हंसने लगती है। तभी इसे देख के होनोका कुछ नोटिस करती है। उसके बाद जब वो लोग खाने को बना लेते हैं, तब सभी उसे टेस्ट करने लगते हैं। और तभी क्योतारो की पॉकेट से की चेन गिर जाता है। तो तब होनोका उसे उठा के उनके बीच जाके दे देती है। तो तब यामादा उसे पकड़ के कहती है कि अकीता डॉग्स बहुत ही क्यूट होते हैं। इसे देख के वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तभी वह कंजाकी आके उसे कुछ खाने के बारे में कहने लगता है। तो तब वो कहती है कि वो अभी डाइट में है। तो कंजाकी कहता है कि वो जैसी है वैसे ही अच्छी दिखती है। तो इससे गुस्सा होके वो खाने लगती है। कुकिंग क्लास के बाद वो दोनों लाइब्रेरी में किताब पढ़ने जाते हैं, जहाँ जब क्योतारो उसके बारे में सोचने लगता है, तभी वो देखता है कि यामादा वही खड़े खड़े सो रही है। तो उसके बाद वो दोनों बैठ जाते हैं। और फिर क्योतारो उसे अपनी बहन की किमोनो में उसे एक पिक दिखाती है। और क्योंकि उसके मोबाइल में उसकी बहन की पिक है, तो इसे वो क्यूट कहने लगती है। तो तब वो इसे शर्मा जाता है। और तभी वो उस वाले फोटो को दिखाता है जब वो नीचे गिर गया था। लेकिन यामादा इससे थोड़ी सैड हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों वहां से निकल आते हैं, जहाँ वो सोचने लगता है कि वो उसे नहीं कह सकता कि जब वो उसके दिमाग में होती है तो सभी चीजें गायब हो जाते हैं। उसके बाद अगले दिन जब वो स्कूल आता है, तभी यामादा के दोस्त उसे कुछ कहने बुला लेते हैं और कहते हैं कि यामादा कुछ अजीब तरह से बिहेव कर रही है। कल उसने बस एक ही फ्राइड खाई थी, जबकि वो बहुत सारे खाती है। तो तब वो पूछते हैं कि क्या उसे कुछ पता है। लेकिन वो पूछता है कि वो सब भला उसे क्यों पूछ रहे हैं। तभी यामादा भी वहाँ आ जाती है, जो आज थोड़ी परेशान लगती है। तभी वो अपनी बैग में कुछ ढूंढ के बहुत ही परेशान हो जाती है। तो तब क्योतारो आके पूछता है कि क्या हुआ। तो तब वो कहती है कुछ भी नहीं। जिसके बाद उनकी टीचर आ जाते हैं। वो सभी बैठ जाते हैं। लेकिन तभी वो देखता है कि यामादा कुछ ढूंढ रही है। फिर स्कूल खत्म हो जाने के बाद वो होनोका और कंजाकी को कुछ ढूंढते हुए देख के पूछता है कि क्या हुआ। तो तब होनोका उसे कहती है कि असल में यामादा ने कही थी कि वो कहीं चला गया है, और असल में वो कीसेन के बारे में कह रही थी। ये सुनते ही वो वहां उन्हें थैंक्स कह के चला जाता है और बाहर आके उसे स्नो में ढूंढने लगता है, लेकिन उसे नहीं मिलता। तभी वहाँ मियोको भी आ जाती है और कहती है कि उसकी घर असल में उस तरफ है। तो फिर वो उसकी तरफ ही ढूंढने लगता है, बट तभी यामादा उसके आगे आ जाती है, क्योंकि मियोको ने उसे मैसेज करके कह दी थी। तब यामादा उसे रोते हुए कहने लगती है कि उसे बहुत जगह ढूंढी लेकिन उसे नहीं मिली। लेकिन वो कहता है कि वो कहीं जरूर होगा। तो वो रोने लगती है। तो इसे देख के वो उसे छूने ही वाला होता है कि तभी वो कीसेन को एक पैर में देख लेता है। तो इससे पाके यामादा बहुत ही खुश हो जाती है और उसे पकड़ के थोड़ी देर चुप रहती है। तभी क्योतारो खांसता है। तो तब यामादा उसके पीछे आके कहती है कि उसकी घर उस बिल्डिंग में ही है, तो क्या वो जाना चाहेगा। ये सुन के क्योतारो सरप्राइज हो जाता है। फिर वो दोनों उसके घर पहुंच जाते हैं और जाके क्योतारो पूछता है कि उसके पेरेंट्स कहाँ है। तो वो कहती है कि वो दोनों अभी जॉब में होंगे और शायद वो लोग आज जल्द आने वाले हैं। तब वो पूछता है कि क्या वो लोग कुछ नहीं कहेंगे। तभी वो उसके सिर को पोंछ के कहती है कि इसमें बुरा क्या है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो नोटिस करता है और उसे खुद पोंछने देती है। जिसके बाद वो उसके बाथरूम में जाता है, जहाँ वो नोटिस करता है कि वो तो यामादा की बाथरूम में है। जिसके बाद वो टब में चला जाता है और जाके वहाँ यामादा को इमेजिन करने लगता है, लेकिन फिर वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। तभी वहाँ यामादा भी आ जाती है और कहती है कि वो उसके कपड़े को वहाँ रख रही है। जिसके बाद वो निकल आता है और बाहर के देखता है कि यामादा ने उसकी जैकेट को वहां रखी है। उसके बाद वो वहां अच्छे से देखने लगता है और नोटिस करता है कि उसके अंडरवेयर तो बाहर नहीं है। इसका मतलब यामादा ने उसे भी बैग में डाल दी है। जिसके बाद वो किसी तरह से उसकी ड्रेस को पहन के बाहर निकल आता है। तब इसकी डॉग आके उसके ऊपर कूद पड़ता है और तभी यामादा एक काफी अच्छी ड्रेस में निकल आती है। तो उसे देख के बेचारा अपने आप को किसी तरह से कंट्रोल करने लगता है, क्योंकि जवानी का जोश है भाई। वो फिर से उसे अच्छे से देखने लगता है, लेकिन वो देख नहीं पाता। तभी उसकी डॉग उसकी पैन को खींचने लगता है। तो तब यामादा उसे पकड़ के उसे छोड़ देने कहती है। ये करने से क्योतारो की हालत और भी खराब हो जाता है और इससे उसको वही बाथरूम में जाना पड़ता है। आई वंडर व्हाई।
लेकिन फिर बाहर आके वो देखता है कि यामादा ने सेंस कर लिया है। तो तब यामादा कहती है कि मियाको ने उसे ये दी थी, फिर वो उसके लिए कुछ पका के उसके आसपास घूमने लगती है। तो क्योतारो कहता है कि वो बैठ क्यों नहीं जाती, तो ये सुनते ही वो उसके पास आके बैठ जाती है। फिर वो कहती है कि जब भी उसकी माँ देर से आती है तब वो डिनर से पहले इसी तरह से कुछ पका के खाती है, और क्या वो यहाँ कभी खाने के लिए आएगा। तब वो थोड़ा शर्मा जाता है और बात को बदल के पूछता है कि उसने कुछ लाई थी ना। तभी वो एक ईयरबुक को उसे दिखाने लगती है जहाँ उसकी बचपन की फोटो होती है, और वो हमेशा की तरह खाने के साथ ही होती है। उसके बाद क्योतारो वहाँ एक पियानो देख के पूछता है कि क्या वो उसे बजाती है। तो वो कहती है कि वो बचपन में उसके लेसन्स ली थी, वो भी सिर्फ 1 साल के लिए, और उसने वायलिन, इंग्लिश ये सब भी सीखी थी, लेकिन उसने बहुत ही जल्द उन सब में गिव अप कर दी थी। जिसके बाद वो थोड़ी सैड होकर कहती है कि वो बहुत सारी चीजों को सीखती थी, लेकिन वो बाकियों की तरह उसमें अच्छी नहीं थी, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जब वो रोती थी तब उसकी माँ हमेशा उसके लिए कुछ खाने के लिए बनाती थी। ये सुन के क्योतारो कहता है कि उसके पेरेंट्स तो काफी अच्छे हैं। तब यामादा कहती है हाँ, लेकिन फिर वो थोड़ी सैड होकर कहती है कि वो थोड़ी परेशान है क्योंकि वो काफी बड़े लोगों के आसपास रहती है, जिस वजह से उसने कभी ये रियलाइज नहीं की कि वो एक बर्डन है, और अगर वो ऐसे ही रही तो तब वो लोग जो उसे पसंद करते हैं शायद वो उसे हेट करेंगे। ये कह के वो रोने लगती है, लेकिन वो जल्द अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। फिर क्योतारो कहता है कि उसे उसके पेरेंट्स की फीलिंग्स के बारे में तो नहीं पता, लेकिन उसे लगता है कि वो लोग कहेंगे अगर उसने कुछ ज्यादा कर दी तो। जिसके बाद यामादा उसे कहती है कि वो उसे कुछ पूछनी चाहती थी। जब वो 2 दिन लाइब्रेरी में नहीं आया था तब उसने कहा था कि उससे कुछ काम था, तो क्या वो सच था। फिर वो रोते हुए पूछती है कि उसने कहा था कि वो उसे कह देगा अगर उसने कुछ ज्यादा कर दिया तो, लेकिन उसे पता है कि वो नहीं कहेगा क्योंकि वो बहुत ही अच्छा है, इसलिए वो डरती है। तभी क्योतारो उसे गले लगा लेता है जिससे वो खुद शॉक हो जाता है, लेकिन यामादा भी उसे पकड़ के रोने लगती है। तो तब वो उसे माफी मांग के कहता है कि वो बस हर्ट होना नहीं चाहता था। फिर वो उसके नाक को पोंछ देता है और उसके बाद वो दोनों कुछ बना के खाने लगते हैं। जिसके बाद वो दोनों बड़े होने के बारे में बात करने लगते हैं, लेकिन तभी यामादा को मैसेज आती है कि उसकी मम्मी आने वाली है। तो इससे क्योतारो डरने लगता है, लेकिन यामादा कहती है कि कोई बात नहीं, उसके दोस्त आते रहते हैं, लेकिन वो तो एक लड़का है और वो उसकी ड्रेस पहना हुआ है। तो फिर वो उसे उसके रूम में ले आती है, और तभी उसकी मम्मी आ जाती है, जहाँ वो किसी की शू देख के पूछती है कि क्या उसके दोस्त आए हैं। तब वो कहती है हाँ, चिहिरो आई है। तो उसके बाद वहाँ क्योतारो रियलाइज करता है कि वो तो यामादा के कमरे में है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। जिसके बाद वहाँ उसकी मॉम और वो बात करने लगते हैं, और फिर यामादा उसके पास आ जाती है, और तभी उसे याद आती है कि उसकी डैड भी आने वाले हैं। तो तब क्योतारो उसे पूछता है कि उसकी डैड कैसे है, तो वो कहती है कि वो उसकी जैसे ही है। तो तब वो उसे इमेजिन करने लगता है। फिर जब उसकी मॉम उसके कमरे में आती है तब यामादा उसे अपनी बेड के अंदर छुपा लेती है, और उसकी मॉम आके पूछने लगती है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि उसे तो एलर्जीज थी ना। तो तब क्योतारो एक लड़की की आवाज निकाल के उसे कहता है कि वो ठीक है। फिर ये सुन के वो वहां से निकल जाती है। तो तब वो उसे माफी मांगती है, लेकिन क्योतारो कहता है कि वो माफी मांगना चाहता है क्योंकि उसकी वजह से ही उसे झूठ बोलनी पड़ी। जिसके बाद उसकी खिड़की में एक मिल्क टी देखता है, जिसे देखते ही वो उसे पकड़ के वही ले जाती है, और शर्मा के कहती है कि ये उसके लास्ट टाइम की पे बैक है, और अब वो बड़ी हो गई है तो वो थोड़ा बहुत झूठ बोल सकती है। जिसके बाद क्योतारो वहां से निकल आता है, और जब वो लिफ्ट से नीचे आता है तभी उसके सामने एक बड़ा सा इंसान आ जाता है, जो उसकी ड्रेस में यामादा का नाम देख लेता है, और क्योतारो से टाइटन समझ के वहां से भाग आता है। जिसके बाद वो घर आके लाइट से यामादा की ड्रेस को धोने लगता है। फिर अगले दिन यामादा अपनी ड्रेस को सूंघ के देखने लगती है, जहाँ क्योतारो कहता है कि हर घर का लॉन्ड्री अलग स्मेल करता है। तो तब वो उसकी ड्रेस को भी स्मेल करके कहती है कि ऐसा नहीं लगता। तभी हम उस टाइम को देखते हैं जहाँ क्योतारो उसकी ड्रेस को पैक कर रहा था। तभी उसके इमेजिनेशन वाला कैरेक्टर निकाल के कहता है कि रुको, तुम ऐसे उसकी ड्रेस को नहीं रख सकते। फिर वो उसे याद करने देता है कि उस दिन उसे क्या क्या मिला था, और वो सब एक ही साइन देता है। तब क्योतारो कहता है कि वो गलत है, वो उसके पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस कर देती है अगर वो उसे नहीं रोकता। तो तब वो कहता है कि क्या इसे सिर्फ फ्रेंड्स कहते हैं। फिर उसके अगले दिन जब वो स्कूल आता है तब क्योतारो का गला थोड़ा खराब होता है। फिर जब वो स्कूल पहुंचता है तब यामादा उसे पूछती है कि क्या उसका हाथ ठीक हो गया है। तब वो उसे दिखा के कुछ कहने की कोशिश करता है। तो तब यामादा नोटिस कर लेती है कि उसे बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है। फिर वो वहां से चला जाता है, और वो क्लास के टाइम उसके गले को लेके परेशान होने लगता है। तभी उसे यामादा से मैसेज आती है कि उसने उससे बात नहीं करी, ठीक है एटलीस्ट आई कांटेक्ट तो बनाओ। तो वो मुड़ के देखता है, और यहाँ यामादा उसे स्माइल देती है।
फिर कराटे क्लास के टाइम यामादा सूंग के देखती है कि उसकी ड्रेस बहुत ही गंदा स्मेल कर रही है, जो होनोका भी कंफर्म करती है, जिसे देख के क्योतारो सोचता है कि वो खुद की ड्रेस को उसे दे सकता है, लेकिन ये थोड़ा वेट होगा तो वो नहीं देता। जिसके बाद टीचर क्योतारो को पकड़ के उसे बच्चों को एक एग्जाम्पल दे देता है, तो सारे बच्चे प्रैक्टिस करने लगते हैं। तभी क्योतारो देखता है कि यामादा अपनी ड्रेस को लेके परेशान होता है, तो वो उसके पास जाके उसे पैर से हमला करने लगता है। ये करते करते दोनों फाइट करने लगते हैं, लेकिन फिर यामादा उसकी ड्रेस की स्मेल को लेके परेशान होने लगती है। तो क्योतारो कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन यामादा उसे नीचे गिरा के कहती है कि ये पेबैक है। ये सुन के उसे कुछ भी समझ नहीं आता और फिर वो वहां से चली जाती है। तभी वह कंजा के आके कहता है कि वो यामादा के साथ काफी अच्छा हो रहा है। तो तब वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, वो बस स्मेल कर रही थी। ये सुनते ही वो उसे हाथ मिला के कहता है कि स्मेल करने वाली लड़की बहुत ही अच्छी होती है। और तभी वो नोटिस करता है कि उसका वॉइस बदल रहा है, यानी कि वो एडल्ट हो रहा है, जिससे वो थोड़ा परेशान होता है, क्योंकि वो सोचता है कि एडल्ट होने के बाद यामादा उससे सेम रिलेशनशिप नहीं रखेगी। तभी उसके सामने यामादा आ जाती है, जिसके बाद वो दोनों लाइब्रेरी में चले जाते हैं, जहाँ यामादा सोचती है कि उसे सर्दी हो गया है। तो वो कहता है कि उसकी आवाज बदल रहा है। ये सुन के यामादा उसके लिए बहुत ही खुश हो जाती है और पूछती है कि उसे दाढ़ी भी आने वाला होगा, है ना। लेकिन क्योतारो को ये सब पसंद नहीं है, जिसके बाद वो उसकी दोनों हाथ को पकड़ के कहने लगती है कि ये वाला छोटा है, लेकिन ये वाला बड़ा हो गया है, जिसको क्योतारो ने नोटिस नहीं किया था, लेकिन यामादा हमेशा उसे रियलाइज करवाती है। जिसके बाद वो उसके पास आके कहती है कि जब उसका आवाज बदल जाएगा तब उसे उसके नाम को बहुत बार पुकारना पड़ेगा। ये सुन के बंदा शर्मा जाता है और देखता है कि यामादा भी बड़ी हो रही है, तो इससे दोनों शर्मा जाते हैं। कुछ दिन बाद वैलेंटाइन डे आने ही वाला होता है, तो मियो को इससे बहुत ही परेशान होने लगती है, क्योंकि उसके पास अभी भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो ये सुन के यामादा भी एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन यहाँ क्योतारो ये सुन के सोचता है कि वो इन सब में इंटरेस्टेड नहीं है। तभी वो उन्हें कहते हुए सुनता है कि वो लोग चॉकलेट बनाने वाले हैं। जिसके बाद मियो को क्योतारो के पास आके उसे सुनाने लगती है कि अगर वो कहे कि एना ने उसकी मदद की है तो कोई भी उनके चॉकलेट के लिए मना नहीं करेगा, है ना इचिकावा। तभी यामादा उसके पास आके पूछती है कि क्या इससे ये होगा कि उसने सबको चॉकलेट दी है। तो तब वो पूछती है कि क्या वो इससे कैंसिल कर दे। तब वो कहती है नहीं, वो हमेशा चाहती थी कि वो उसे स्नैक्स बनाना सिखाए। तो फिर मियो को उन्हें अपनी घर आने बुलाती है, मगर यामादा क्योतारो को देख के उसकी घर आने कहती है। तब वो इसे परेशान हो जाता है कि वो भला इसका पार्ट क्यों है। तो वो उस दिन उनकी घर के आगे आगे सोचने लगता है कि वो लोग सभी के लिए चॉकलेट बना रहे हैं। तभी वहाँ शिहिरो और सेरिना आ जाती है और शिहिरो उसे देख के पूछती है कि वो इस टाइम में वाला यहाँ क्या कर रहा है। लगता है कि उसे कुछ भी खबर नहीं है। तब ये सुन के वो परेशान हो जाता है और वो कहती है कि वो यामादा के वहाँ चॉकलेट बनाने जा रही है। तो वो वहां से चला जाता है और सोचने लगता है कि क्या उसे इनवाइट नहीं किया गया था। तो इससे वो बहुत ही डिसअपॉइंट होकर चलने लगता है। तभी उसे यामादा की मैसेज के बारे में याद आता है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ मियो को आके उसे खींच के अपने साथ ले आती है। जब वो उसके दरवाजे में पहुंचते हैं तब यामादा हमेशा की तरह खाते हुए निकल आती है। जिसके बाद जब वो उन्हें अंदर आने कहती है तब मियो को उसे कहती है कि ध्यान से, उसकी मॉम बहुत ही स्ट्रिक्ट है। फिर जब वो अंदर चला जाता है तब वो उसे देख के पूछने लगती है कि एक लड़का यहाँ क्या कर रहा है। तो वो डरने लगता है कि अब वो क्या बहाना देगा, लेकिन तभी मियो को कहती है कि ये उसका बॉयफ्रेंड है। ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं और उसकी मम्मी भी ये मान के उसे अंदर आने कहता है। जिसके बाद वो सभी काम में लग जाते हैं और तभी यामादा आके उसकी कुकिंग ड्रेस को बांधने लगती है, लेकिन तभी उसकी मम्मी उसे देख लेती है। तो तब वो हट जाती है और मियो को आके उसे बांध देती है, जिसे देख के यामादा जेलस होती है और क्योतारो परेशान। उसके बाद जब उसकी मॉम और भी कुछ पूछने लगती है तो तब वो इन सब से परेशान होके उसे वहां से बाहर निकाल देती है। और उसके जाने के बाद मियो को क्योतारो को व्हाइट डे के दिन क्या देगा इसे सोचने कहती है। ये सुन के शिहिरो पूछती है कि इसका क्या मतलब है। तो तब सेरेना कहती है कि उसे इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। तब वो कहती है कि सभी बड़े हो रहे हैं और अब सिर्फ वो और यामादा ही छोटे रह गए हैं। उसे नहीं पता कि वो अकेली रह गई है। फिर वो कहने लगती है कि जब वो उसे पहली बार मिली थी तब वो उसे देख के बहुत ही डर गई थी, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी है और उसने देखी थी कि वो बॉल को स्पिन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं कर पाती, जिससे वो रोने लगी थी। और इसे देख के वो कुछ भी समझ नहीं पाई थी, लेकिन फिर वो उसे बात करके समझ गई थी कि वो बस दिखने में बड़ी है, लेकिन असल में वो उसकी जितनी ही है।
फिर यहाँ यामादा और उसकी मॉम वापस आ जाती है और वो उसे वही चुपचाप बैठने कहती है और उन्हें आते हुए देख मेयो को प्लान करने लगती है कि क्यों ना वो उसे मेयो को कह के बुलाए। ये सब देख के सेरेना समझ जाती है कि यामादा बुरा फील करेगी, तो तब वो गुस्सा होकर कहती है कि ये सही नहीं है। तब वो सभी थोड़े डर जाते हैं, लेकिन चिहिरो को कुछ भी समझ नहीं आती, तो वो कहती है कि इसमें चिल्लाने की क्या बात है, लाओ मैं कर देती हूँ। फिर जब वहाँ क्योतारो बर्तन धोने लगता है तब यामादा उसके पास जाके कहती है कि क्या वो मजे कर रहा है। तभी वो उसकी तरफ देख के बहुत ही डर जाता है और वो डर के मारे बाथरूम में चला जाता है। तभी इसकी इमेजिनेशन वाला कैरेक्टर निकल आता है और कहने लगता है कि उसकी मॉम को सच जानने की जरूरत है, नहीं तो इससे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तब क्योतारो पूछता है कैसे, तो तब वो कहता है कि सोचो किसी चमत्कार से वो उसे डेट करनी शुरू कर दी, तो तब वो उसकी मॉम को वो क्या कहेगा कि वो मेयोको को ब्रेकअप करके उसके साथ आ गया है। तो ये सुन के वो परेशान होने लगता है और फिर वो कैरेक्टर वहां से चला जाता है, जिसके बाद वो वहां से जाने निकलता है। लेकिन तभी उसकी मम्मी उसे देख लेती है और वहाँ यामादा भी आ जाती है। तो तब वो सोचने लगता है कि ऐसा चमत्कार नहीं होता, तो वो मुड़के उसकी मॉम को कह देता है कि मेयोको और वो डेट नहीं कर रहे और झूठ बोलने के लिए सॉरी। ये कह के जब वो बाहर आके दरवाजे में बैठ जाता है तभी उसकी मम्मी निकल आती है, जिसके बाद वो उसकी नाम पूछ के कहती है कि वो उसकी मम्मी से पेरेंट्स मीटिंग के दिन मिली थी और एना ने कही थी कि तुम दोनों हमेशा बात करते हो। ये सुनते ही यामादा बाहर आके उसे अंदर जाने कहती है, जिसके बाद जब क्योतारो वहां से जाने निकलता है तब यामादा उसे रोक लेती है। उसके बाद वो थोड़ी खुश होकर पूछती है कि उसने ये पहले क्यों नहीं कहा। तो वो जवाब देता है कि अगर वो ऐसा कहता तो वो पूछती है कि वो क्या कर रहा है और वो नहीं चाहता कि उसे आज फिर से उसके लिए झूठ बोलना पड़े। जिसके बाद वो दोनों फिर से अंदर आ जाते हैं और अंदर आके देखते हैं कि उसकी डैड आके उनकी मदद कर रहे हैं, जहाँ लड़कियां डरे हुए हैं और क्योतारो उसे देख के मम्मी याद आ जाता है। जिसके बाद वो उसके सामने आ जाता है, जहाँ वो बहुत ही डरा हुआ होता है, लेकिन फिर वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सारे लड़कियां रिलीफ फील करती है और फिर यामादा मेयोको के पास जाके उसकी मदद के लिए थैंक्स कहती है। जिसके बाद चिहिरो उससे उसकी डैड के बारे में पूछती है, तो तब वो कहती है कि वो असल में एक शेफ है जो फ्रेंच फूड बनाता है। तभी वो उन्हें कहते हुए सुनता है कि वो बहुत ही बड़ा है। ये सुनते ही वो उस दिन को याद करता है जिस दिन वो उसकी बिल्डिंग में आया था और तभी वो उसे उसकी कमरे से देखते हुए देख लेता है और जब यामादा उसे कुछ पूछने आती है तब वो उसके पीछे आ जाता है। जिसके बाद वो उसे पूछता है कि क्या वो गेम खेलता है। फिर वो दोनों गेम खेलने बैठ जाते हैं और उसे पहले पिक करने कहता है। तब यामादा की मॉम आके उसे इन सब के लिए माफी मांगता है, तो तब वो कहता है कि उसके अलावा यहाँ कोई भी गेम खेलने वाला नहीं है। तो ये सुनते ही यामादा उसके पीछे रिमोट को लेके खेलने लगती है और वो दोनों बाप बेटी ऐसे खेलने लगते हैं। तभी मेयोको उन्हें देख लेती है, तो तब यामादा उसे रिमोट को दे के वो और उसकी मॉम वहां से चले आते हैं और फिर वो क्योतारो को वार्न करता है कि वो बहुत ही बड़े खतरे में है। तब वो कहता है कि वो बस एक गेमर है। तभी वो उसके बाल को बांध लेता है, जिसे देख के मेयोको काफी इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि प्रो गेमर्स होते ही हैंडसम। फिर जब यहाँ वो लोग चॉकलेट केक बना लेते हैं तभी यामादा क्योतारो को विंडो के पास ले आके उसकी बनाई एक छोटी सी चॉकलेट खाने देती है। जिसके बाद वो उसे लेके खा जाती है। फिर जब वो सभी आने लगते हैं तब सेरेना उसे पूछती है कि क्या वो वहाँ पहले भी जा चुका है। ये सुन के वो परेशान हो जाता है, तो वो कहती है कि उसे टॉयलेट कहाँ ये पता है और उसे उनकी फ्लोर का नंबर भी पता है। तो मेयोको सोचती है कि शायद उन्होंने वो सब कर दी है, तो तब वो कहता है नहीं। जिसके बाद जब वो सभी आने लगते हैं तब वो उसे मदद करने के लिए थैंक यू कहता है और जब ये बात आके वो अपनी बहन को बताता है तब वो कुछ और ही सोच लेती है। जिसके बाद जब वो उसे यामादा कॉल करती है तब वो साइड में चला जाता है, तो उसे देख के वो कंफर्म हो जाता है कि उसके भाई को प्यार हो गया है। जिसके बाद यामादा उसे बताती है कि उसकी डैड ने उसे वापस आने कहा है क्योंकि उसे उसके साथ गेम खेलना है, जिसके लिए उसकी मॉम ने भी मानी थी। फिर वो कहती है कि वो उसे पता नहीं क्यों यामादा कह के बुला रहा था, तो तब वो उस दिन को याद करता है जब वो उसे उसकी ड्रेस में देखा था। तो इससे याद करके वो थोड़ा डर जाता है। जिसके बाद वो दोनों गुड नाइट कह के कॉल को काट देते हैं। उसके बाद वो नीचे आके उसकी बहन के साथ शेयर करके जूस पीने लगता है। तभी वो उसे पूछती है कि क्या वो उसे बाहर जाने पूछने वाला है। ये सुन के वो शौक हो जाता है, लेकिन फिर वो कहता है कि उसे नहीं पता कि वो उसके लिए कैसा फील करती है। तो वो ये सुन के कहती है कि वो दोनों अभी जूनियर हाई में है, तो वो लोग और भी बड़े होंगे और वो दोनों की फीलिंग्स भी बदल जाएगी। जिसके बाद वो उसके भाई को मोटिवेट करने लगता है कि दुनिया में कई सारे लड़कियां हैं। तो वो ये सुन के कहता है कि ऐसा नहीं होगा, वो हमेशा यामादा से ही प्यार करता रहेगा, लेकिन यामादा उससे भी बड़ी दुनिया में रहती है, तो पता नहीं वो क्या करेगी। और अगर वो दोनों अचानक कल अलग हो जाए तो शायद वो उसे बहुत ही जल्द भूल जाएगी। ये कह के वो परेशान होने लगता है। तो उसकी बहन कहती है कि ऐसी बात नहीं है कि उसे चांस मिलेगा कि नहीं, ये मैटर करता है कि वो क्या करना चाहता है और उसे वहां से शुरू करना चाहिए। तो तब वो कहता है कि वो असल में उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। तो ये कह के वो दोनों थोड़ी देर चुप हो जाते हैं, जिसके बाद दोनों ही शर्माने लगते हैं। फिर अगले दिन
जब वो दोनों आने लगते हैं तब यामादा कहती है कि वो सभी ये फिगर आउट नहीं कर पाए थी कि वो लड़कों को कौन सी चॉकलेट देगी। तब वो सोचता है कि पता नहीं वो दोनों कल मिलेंगे कि नहीं, तो वो थोड़ा हिम्मत करके उसे पकड़ लेता है और कहता है कि क्यों ना वो इसे ना करे। वो ये सुन के वो पहले थोड़ी हैरान हो जाती है और फिर उसके बात को मान जाती है। वैलेंटाइन डे को लड़कियां यामादा को ही चॉकलेट देने लगती है और वो मजे से लेने भी लगती है। और यहाँ सू चॉकलेट को लेकर परेशान होता है कि तभी वहाँ मेयो को सभी के लिए चॉकलेट ले आती है और सभी को एक एक करके लेने देती है। जब वो क्यूसारो से पूछता है तब वो मना करता है, लेकिन उसने उसके डेस्क में पहले ही रख दी है। लेकिन फिर जब वो उसे लेने ही वाला होता है कि तभी पीछे से यामादा आके उसे खा जाती है। और यहाँ जब सू को लब चॉकलेट मिलता है तब वो बहुत ही खुश होने लगता है। उसके बाद वो दोनों लाइब्रेरी में जाके चॉकलेट से गेम खेलने लगते हैं, लेकिन क्योतारो को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये कैसा गेम है। फिर यामादा बस एक मूव करके उसे कहती है कि वो हार गई है और उसे सारे चॉकलेट दे देती है। तब क्योतारो समझ जाता है कि वो बस उसे चॉकलेट देनी चाहती थी, तो उसे पाके बंदा बहुत ही खुश हो जाता है। फिर क्लास में जब मियो को चॉकलेट देने के बारे में कहने लगती है तब यामादा थोड़ी नर्वस होती है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद जब क्योतारो ये सोच के आने लगता है कि उसे आज कोई भी लव चॉकलेट नहीं मिला, तभी यामादा उसे पकड़ के साइड में ले जाती है, जहाँ वो दोनों देखते हैं कि होनोका कंजाकी को शर्मा के एक वैलेंटाइन डे चॉकलेट दे देती है। उसके बाद वो दोनों एक साथ उन दोनों की ही बात करके आने लगते हैं। फिर जब वो जाने निकलता है तभी यामादा उसकी साइकिल में बैठ जाती है और कहती है कि वो उसे लिफ्ट दे दे। फिर जब वो दोनों जाने लगते हैं तब वो उस दिन के बारे में कहता है जब वो पुलिस बूथ के सामने था। तब वो कहती है कि उसने उसे नोटिस नहीं करी थी। फिर वो उसे एक कॉन्फिडेंस स्टोर में रुकने कहती है, जहाँ दोनों एक वैलेंटाइन डे की स्पेशल चॉकलेट को देख के शर्मा जाते हैं। फिर यामादा हमेशा की तरह कुछ खरीद के खाने लगती है और फिर वो उसे आज मिलने वाले चॉकलेट के बारे में कहने लगता है। तो तब वो कहती है कि वो चॉकलेट को पूरी जिंदगी खा सकती है। फिर वो उसे थोड़ी शर्मा के पूछती है कि किस तरह के चॉकलेट से उसे पता चलेगा कि वो स्पेशल है। तब वो जवाब देता है कि ये थोड़ा मुश्किल है और शायद उसे पता नहीं चलेगा जब तक वो उसे नहीं कहेगा। तो इसे सुन के यामादा थोड़ी डिसअपॉइंट हो जाती है, लेकिन फिर वो कहता है कि हाँ, हार्ट शेप वाली चॉकलेट से उसे समझ आ जाएगा। तभी वो अपने हाथ में उस चॉकलेट बन को देखती है और क्योंकि वो हार्ट शेप का होता है तो वो उसे आधा ही दे देती है। फिर कहती है कि ये वो ले सकता है। उसके बाद क्योंकि उसके मुंह में चॉकलेट लग जाता है तो वो उसके मुंह को अपनी तरफ ले आती है और कहती है कि उसके मुंह में कुछ लगा है। फिर वो उसे बाइक लेके चली जाती है। उसके जाने के बाद अचानक क्योतारो कुछ नोटिस करता है और स्टोर के अंदर चला जाता है। फिर यहाँ यामादा अपनी बैग से एक चॉकलेट केक निकाल के थोड़ी देर सोच के मुड़ के जाने वाली होती है कि तभी क्योतारो वहाँ आ जाता है और आके थोड़ा सा हिम्मत करके उसे एक चॉकलेट दे के कहता है कि उसने आज कही थी ना कि आज वो एक लड़का है, तो ये इसलिए। ये कहते ही वो वहां से चला जाता है। तो उसे पाके यामादा बहुत ही खुश हो जाती है और इसे देने की वजह से क्योतारो घर में आके बहुत ही शर्माने लगता है कि तभी उसे मैसेज आती है और उसे देखते ही वो जल्दी से घर से निकल आता है, जहाँ वो अपने गेट के सामने यामादा को देखता है। फिर वो उससे कहती है कि वो असल में क्योतारो को यहाँ घुमाने लाई थी। फिर वो उसे पकड़ने देती है और उसे लेते ही वो डॉग भागने लगता है। तो तब वो उसे पकड़ के समझाती है कि वो कैसे काम करता है। फिर एक वेंडिंग मशीन में जाके यामादा एक सिक्का डाल के 2 स्विच एक ही टाइम में दबाती है कि शायद उसे 2 मिल जाए, लेकिन उसे सिर्फ एक ही मिलती है, जिससे वो डिसअपॉइंट हो जाती है और फिर उसे लेके क्योतारो को दे देती है। फिर वो दोनों एक बेंच में जाके बैठ जाते हैं, जहाँ यामादा बातें करने लगती है। तो तब क्योतारो कहता है कि आज वो थोड़ी अजीब बिहेव कर रही है। तो तब वो कहती है कि वो वेट ही है, जिसके बाद वो उसे चॉकलेट के लिए थैंक्स कहती है। तो वो शर्मा जाता है और फिर वो उसे पूछती है कि क्या उसे आज कोई चॉकलेट मिला है। तो वो उसकी दी हुई चॉकलेट के बारे में याद करता है, लेकिन जवाब देता है नहीं। फिर वो उसे पूछता है कि क्या उसने किसी को आज चॉकलेट दी है। तो वो जवाब देती है कि उसने आज किसी को ऐसी जरूरी चॉकलेट नहीं दी है। उसके बाद वो उसे कहता है कि वो असल में उसे झूठ बोला था कि उसे स्वीट चीजें पसंद नहीं है। तो ये सुनते ही वो अपने बैग से उसके लिए एक चॉकलेट केक निकाल के दे देती है, जहाँ वो थोड़ी शर्मा जाती है। फिर वो उसे खोल के उसे 2 टुकड़ा करके उसे एक टुकड़ा दे देती है और कहती है कि ये चौके अगर उसने गलत भी सोच लिया तो। ये सुन के बंदा थोड़ा शर्मा जाता है। उसके बाद वो देखता है कि वो रोने लगी है। तो वो उसे सूप कराने के लिए उसे खा के कहता है कि ये बहुत ही अच्छा है। तो ये सुन के वो उसकी तरफ हाथ फैला के कहती है कि ऐसी बात है तो उसे और एक बार दे दे। तो वो थोड़ा शर्मा के उसे गले लगा लेता है। फिर वो उसे उसकी घर तक छोड़ने आ जाता है और छोड़ के आने के बाद घर में आके उसके बारे में ही सोचने लगता है कि तभी जब वो उसकी केक को उल्टा करके देखता है तब वो देखता है कि वहाँ तो लव सिंबल बना हुआ है। अगले दिन स्कूल में सू बहुत ही परेशान होता है और जब उसके दोस्त उसे वजह पूछता है तब वो कहता है कि वो इस बात से परेशान है कि वो व्हाइट डे के दिन क्या देगा, लेकिन उसके लिए तो अभी 1 महीना होता है। बट तभी क्योतारो कहता है कि नहीं, वो उसे ऐसे भी कह सकता है कि सिर्फ 1 ही महीना बाकी है।
और क्योंकि उसे यामादा से चॉकलेट मिला है तो बंदा अपने आप को बहुत ही बड़ा आदमी सोचने लगता है। तो ये सुन के जब शिहिरो मियोको से उसके बारे में पूछती है तब वो कहती है कि उसे बिल्कुल पता नहीं थी। तो फिर वो उसके पास जाके कहने लगती है कि अगर उसे एप्पल वाले ईयरपॉड्स मिल जाए तो मजा आ जाए, लेकिन शू इससे नहीं सुनता और सोचता रहता है कि वो क्या देगा। और यहाँ कंजाकी कहता है कि वो बहुत ही बड़ा स्नैक्स का पैकेट देने वाला है। तो ये सुन के क्योतारो भी कहता है कि हाँ ये एक अच्छा आइडिया है। तो इसे सुन के सभी हैरान हो जाते हैं और उसे पूछता है कि क्या उसे कोई चॉकलेट मिला है, और अब वो उनसे झूठ नहीं बोल सकता। तो इससे शू बहुत ही गुस्सा होके कहता है कि वो जरूर बदसूरत होगी। वेल शू को पता नहीं कि वो कौन है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद शू क्योतारो को अपने साथ हारुया से मिलाने ले आता है, जिसे देख के वो हैरान हो जाता है। फिर वो कहता है कि उसे हारुया से एडवाइस लेना चाहिए क्योंकि बंदे को पता है कि लड़कियों को क्या पसंद होती है। तो वो कहता है कि उसे सभी लड़कियां नहीं मिलते, उसे बस पता होता है कि उसका सांस है। ये सुन के क्योतारो कहता है कि ऐसा नहीं है, जो कह के वो खांसने लगता है। तो तब शू उसे बताता है कि उसे भी वैलेंटाइन डे को चॉकलेट मिला था। तो ये सुन के वो हैरान होकर पूछता है कि क्या सच में। जिसके बाद जब वो कहता है कि वो लड़कियों को कभी नहीं समझ सकता क्योंकि वो लोग अलग होते हैं, तब क्योतारो कहता है हाँ दोनों अलग अलग जीव होते हैं, दोनों की बचपन, टेस्ट और वैल्यूज अलग अलग होते हैं, लेकिन जब वो उन्हें जानने लगता है तब तुम्हें क्या कॉमन है ये पता चलता है, और ये भी पता चलता है कि तुम उससे क्या शेयर और समझ सकते हो। ये सुन के शू दोनों को चिल करने लगता है, लेकिन जब वो उसके अगेंस्ट चीजें कहता ही रहता है तो तब वो उसे छोड़ के प्रैक्टिस के लिए चला जाता है। तो क्योतारो भी वहां से जाने निकलता है, तभी उसे यामादा खिड़की से देख के हाई कहने लगती है और यहाँ हारुया उसे देख लेता है और वो उसे हाई कहने वाला होता है कि तभी क्योतारो उसके आगे आके हाथ हिलाने लगता है। फिर वो खिड़की को बंद कर देती है और यहाँ क्योतारो उसे थोड़ा दर दर के कहने लगता है कि वो यामादा को लाइक करता है। तभी वहाँ यामादा आके उसे पकड़ के वहां से ले जाती है। तो इसे देख के वो समझ जाता है कि यहाँ क्या चल रहा है। फिर जब वो दोनों आने लगते हैं तब क्योतारो उसे कहता है कि उसकी हाथ अब ठीक हो गया है, बट फिर भी वो सोच रहा है कि वो चल के घर जाया करेगा। उसे स्कूल में क्रैम्प नहीं है और यामादा स्कूल से जल्दी नहीं निकलती। तो वो पूछती है कि क्या वो उसके साथ रोज घर जाएगा। तब वो जवाब देता है हाँ अभी वो उसके साथ ही तो है। उसके बाद उसे कुछ याद आती है तो वो उसके बैग को उसे पकड़ने दे के कुछ ढूंढने लगती है, और क्योंकि उसके बैग में बहुत सारे कागज होती है तो वो उसे पहले नहीं मिलता, लेकिन तभी वो उसे दिख जाता है तो वो उसे मुंह से पकड़ लेती है, जो एक मूवी का टिकट होता है। फिर वो उसे कहती है कि ये उसकी एजेंसी की एक मेंबर की मूवी है और उसने उसे ये टिकट दी थी, और क्योंकि मूवी थिएटर में आ गया है तो उसे आज ही देखनी पड़ेगी। फिर जब वो दोनों स्टेशन में पहुंच जाते हैं तब यामादा उसे अपनी कार्डिजन को पहना के फोटो खींचने लगता है। तो तब वो पूछता है कि वो इसे क्यों पहना हुआ है, तो वो कहती है कि इससे वो बड़ा दिखता है। फिर जब वो जाने निकलता है तभी वो उसे पीछे से पकड़ के उसके पॉकेट से टिकट को निकाल लेती है और उसे दे देती है। जिसे देने के बाद जब वो जाने निकलती है तभी वो उसे पकड़ के पूछता है कि क्या वो उसके साथ जा सकता है। तो वो मान जाती है और वो दोनों ट्रेन में सर जाते हैं। फिर यामादा उसे अपने साथ लाने के लिए माफी मांगती है तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि असल में उसने अपने दिल की बात सुना था। फिर जब वो वहां पहुंच जाते हैं तब यामादा क्योतारो की शर्ट को ठीक कर देती है। फिर वो दोनों एक खाने की दुकान में चले जाते हैं जहाँ वो दोनों देखते हैं कि वहां तो क्योतारो की बहन काम करती है, जो उनसे पूछती है कि क्या वो दोनों डेट में आए हैं। तब क्योतारो कहता है कि वो दोनों बस मूवी देखने आए हैं, लेकिन ये भी तो एक डेट ही होता है। तो उसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं और वहाँ उसकी बहन कहने लगती है कि पता नहीं क्यों ये बस वो अपने अंदर सोचती है अगर उसने किसी दुबई के प्रिंस की दिल को जीत के पैसा और पावर भी हासिल कर ली फिर भी उसके पास एक चीज नहीं होगा, वो है स्कूल यूनिफॉर्म में डेट में जाना। तो इसकी वजह से वो अपने भाई से थोड़ी जेलस होती है, लेकिन उसके बाद वो वहां से चली जाती है। फिर वो सोचता है कि क्या ये सच में एक डेट है। फिर उनका डिश आ जाता है तो उसकी बहन उन्हें मजे से खाने देती है। फिर जब यामादा अपने खाने को ठंडा करने के लिए फूंक मारती है तो वो सारी चीजें क्योतारो के मुंह में आ जाता है। तो वो उससे माफी मांग के उसे एक ही बार में खा जाती है, लेकिन क्योंकि वो गर्म होता है तो वो हाफने लगती है। तभी जब उसकी बहन वहां आती है तब क्योतारो उसे देखने लगता है। तो तब यामादा कहती है कि अब कौन देख रहा है। तो वो कहता है कि वो इसीलिए क्योंकि उसने आज तक अपने करीब के लोगों को काम करते हुए नहीं देखा। तो ये सुन के वो कहती है कि अगली रविवार को उसका फोटोशूट है, तो अगर वो चाहे तो वो देखने आ सकता है। ये सुन के वो हैरान हो जाता है और कहता है कि वो उसके रास्ते में आएगा। तो वो कहती है कि वो बाहर होने वाली है तो कोई बात नहीं। तो वो मान जाता है और यहाँ अंदर असल में क्योतारो उसकी काम को देखने के लिए एक्साइटेड होता है और यामादा उसकी हाथ सुन के खुश हो जाती है।
फिर वो उसकी हिस्ट्री के खाने को भी देख के पूछती है कि क्या वो उसे खा सकती है, तो वो मान जाता है और वो उसे खाने निकलती ही है कि तभी वो उसे कहता है कि वो गर्म हो, तो वो उसे ही थोड़ा ठंडा करने दे देती है। तो वो उसे लेके बीच में से तोड़ के उसे फूंक मार के ठंडा करने लगता है। तभी जब वो उसकी तरफ देखता है तब वो अपने मुंह खोल के रेडी होती है, तो वो उसे देख के थोड़ा शर्मा के उसे वो खिला देता है। और वो लकी होता है क्योंकि उसकी बहन उसे नहीं देख पाती। खाने के बाद जब वो दोनों वहां से निकल आते हैं तब उसकी बहन कहती है कि वो उनकी बिल का ख्याल रखेगी। तभी उसकी वर्कमेट आके पूछता है कि क्या सच में, तो वो कहती है कि थोड़ा सा कट कर लेना। और तभी वो देखता है कि वो एक न्यूबी से बातें सुन रही है। फिर वो दोनों पॉपकॉर्न लेके थिएटर पहुंच जाते हैं और जब वो दोनों वहां बैठ जाते हैं तब यामादा उसके चेहरे को नहीं देख पाती, तो वो सीट को बदल लेती है। फिर वो उसे पूछती है कि क्या वो मूवीज देखता है, तब वो कहता है नहीं, वो थिएटर में तो ज्यादातर नहीं देखता है और जब वो घर में देखता है तब उसे नींद आ जाता है। उसके बाद वो उसे कहता है कि उसने उस बुक को पढ़ ली है जिस मूवी में वो काम करने वाली है। ये सुन के वो खुश हो जाती है, लेकिन वो कहता है कि उसकी कैरेक्टर उस बुक में नहीं था। तो वो कहती है कि वो उसे शूटिंग करने के लिए हिरोशिमा जाने वाली है एक हफ्ते के लिए, और आज की मूवी उसे अपनी एक्टिंग में काम करने के लिए मोटिवेट करेगी क्योंकि वो उस एक्ट्रेस जैसी होनी चाहती है। जिसके बाद मूवी शुरू हो जाता है और तभी उसे मैसेज आता है जहाँ उसकी बहन पूछती है कि क्या वो आज मम्मी को बता दे कि आज वो लेट हो जाएगा। तो वो ये देख के गुस्सा हो जाता है। फिर वो याद करता है कि उसने एक ऐसे ही मूवी देखा था जहाँ यामादा थी, उसने बस एक छोटी सी रोल करी थी और तभी से उसे पता है कि वो एक एक्ट्रेस है। फिर वो उसे जागने कहती है तो वो कहता है कि वो सो नहीं रहा था। जिसके बाद वो देखता है कि यहाँ किसिंग सीन चल रहा है, तो वो शर्मा जाता है, लेकिन फिर वो यामादा को देख के रियलाइज करता है कि शायद वो दुनिया को अलग नजर से देखती होगी और इस चीज से वो बहुत ही डरता है। फिर जब वो दोनों निकल आते हैं तब वो उसी मूवी के बारे में कहने लगती है। जिसके बाद वो उसे पूछती है कि उसे कैसी मूवी पसंद है। तब वो उसका जवाब तो नहीं देता, मगर ये कहता है कि वो उसे और भी अच्छे से जानना चाहता है। ये सुन के यामादा हैरान हो जाती है, तो वो थोड़ी सी शर्मा के कहता है कि उसे बस पता नहीं था कि वो इन सब में इंटरेस्ट रखती है। जिसके बाद वो घर आ जाता है और सुबह सुबह अपनी बहन से पूछता है कि वो कैसा लग रहा है, तो वो कहती है कि बहुत अच्छा। तो ये सुन के वो निकल जाता है। जिसके बाद वो एक शॉप से कुछ खरीद के यामादा की शूटिंग की लोकेशन में पहुंच जाता है, जहाँ वो बहुत ही एक्साइटेड होता है और तभी वो आके देखता है कि यामादा शूटिंग कर रही है। तभी वो भी उसे देख लेती है, लेकिन वो शर्मा के छुप जाता है और फिर साइड में चला जाता है जहाँ उसका इमेजिनेशन वाला कैरेक्टर निकल के उसे बात करने लगता है कि उसे उसकी गिफ्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तब वो कहता है कि उसने ही तो कहा था कि वो उसे अच्छे से जानना चाहता है। तब वो कहता है हाँ, लेकिन शायद ये चीज उसके लिए नहीं है। तभी वहाँ यामादा आ जाती है, तो वो पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, क्या उसे काम नहीं है। तब वो कहती है कि कोई बात नहीं, वो बस बाथरूम ब्रेक में आई है। जिसके बाद वो उसे माफी मांगती है कि ये इतना मजेदार नहीं है। तो वो कहता है कि काम काम होता है, मजा नहीं। ये सुन के वो कहती है कि हाँ, और उसने कही थी ना कि वो किसी भी काम में अच्छी नहीं होती और उसे बहुत ही जल्द छोड़ देती है, तो वो इस काम को लेके भी यही सोच रही है क्योंकि उसकी इंडस्ट्री में बहुत ही क्यूट और अच्छे एक्ट्रेसेस है, तो उसे नहीं पता कि वो ये सब क्यों कर रही है। लेकिन वो उसकी बात को याद करती है कि जब उसने कही थी कि वो उसे पसंद करती है, जो वो करती है, जिससे वो बहुत ही खुश होती है। तभी उसे मैसेज आती है, बट फिर भी वो उसके पास ही रहती है। तो तब क्योतारो सोचता है कि अगर वो काम में वापस नहीं गई तो उसे काम से निकाल दिया जाएगा और वो बस एक ऑर्डिनरी जूनियर हाई स्कूल गर्ल रह जाएगी। ये सोच के वो उसे पकड़ के वहां ले जाता है, जहाँ जब उनका एक वर्कमेट उसके हाथ को पकड़ता हुआ देख लेता है तब क्योतारो शर्मा के हाथ को छोड़ देता है, लेकिन यामादा वापस उसे पकड़ लेती है और वो बंदा आके कहता है कि ये तो कोई ऑर्डिनरी फ्रेंड लगता है। तब वो कहता है कि ये चिकावा है। तभी वो उसके कार्ड को उसे देता है, जहाँ वो देखता है कि वो तो उसका मैनेजर है। फिर वो उसे उसकी टीम से मिलाती है, जो मिलते ही उसे पूछती है कि क्या उसका कोई गर्लफ्रेंड है। फिर वहाँ एक एक्ट्रेस आ जाती है जो दिखने में काफी स्ट्रिक्ट लगती है, लेकिन असल में वो ऐसी नहीं होती। फिर वो क्योतारो को देख के उनसे पूछता है कि क्या ये उनका बेटा है। जिसके बाद जब वो लोग शूट करने लगते हैं तभी उसका मैनेजर आके यामादा के बारे में कहने लगता है कि वो उसके साथ सालों से काम कर रहा है, तो वो एक गार्डियन जैसा है और वो उसे हर बात को शेयर करती है, इवन उसकी बात को भी, और वो उसका प्राइड और जॉय है। लेकिन वो एक बड़ी स्टेज में जा रही है, तो वो इस बात से थोड़ा परेशान है कि उन दोनों के रिलेशनशिप से उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो उसे कहता है कि असल में वो दोनों डेट नहीं कर रहे। तो वो इसे सुन के उसे माफी मांग लेता है। फिर वो कहता है कि वो उसे बहुत ही रिस्पेक्ट करता है। जिसके बाद जब वो दोनों एक साथ आने लगते हैं तब वो उसे पूछती है कि आज कैसा था। तब वो जवाब देता है कि आज माहौल थोड़ा इंटेंस था। जिसके बाद वो उसके मोबाइल को निकाल के उसकी एक फोटो दिखाता है, जहाँ वो उसकी काम करते वक्त खींचा था। तब वो कहती है कि तब फोटो खींचो जब वो अच्छी दिख रही हो। तो वो कहता है कि इसमें वो काफी प्रीति दिख रही है। ये सुन के यामादा बहुत ही खुश हो जाती है।
नेक्स्ट डे क्यूतर की क्लास टीचर आके उसे उनकी ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट के लिए क्लास रिप्रेजेंटेटिव बन के स्पीच देने के बारे में पूछता है, जिसके लिए वो मना कर देता है। लेकिन तभी वह यामादा आके कहती है कि ये तो बहुत ही कूल है। लेकिन क्यूतारो कहता है कि उनकी क्लास में और भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो वो उन्हें क्यों नहीं पूछता। तभी यामादा के दोस्त भी आ जाते हैं और कहते हैं कि वो क्यों नहीं करता, क्योंकि उसके ग्रेड्स काफी अच्छे हैं और उसे फाइनल्स में सेकंड हाईएस्ट मिला था। जिसके बाद सू और बाकी लोग भी आ जाते हैं। तो टीचर कहता है कि वो उसे फोर्स नहीं कर रहा, कल उनका रिहर्सल है और वहाँ कोई भी भाग नहीं ले रहा। तब क्यूतारो यामादा की तरफ देखता है और खड़ा होकर कहता है कि ठीक है, वो ये करेगा, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उसे और कोई नहीं मिल जाता। ये सुन के यामादा थोड़ी खुश हो जाती है। फिर प्रैक्टिस के दिन उसे स्पीच देना पड़ता है और क्योंकि बंदा पहली बार इतने लोगों के सामने खड़ा होता है तो वो बहुत ही नर्वस होके धीरे धीरे से स्पीच देने लगता है। खत्म होने के बाद टीचर उसे पूछता है कि उसके आवाज को क्या हुआ, तो तब वो कहता है कि शायद साउंड सिस्टम में कोई प्रॉब्लम था। फिर जब वो आने लगता है तभी उसे रास्ते में यामादा मिलती है और उसे पकड़ के अपने साथ ले जाती है। फिर वो दोनों स्टोर में जाके यामादा उससे कॉन्फिडेंट होके खड़ा होके रहने कहती है, लेकिन फिर वो दोनों शर्मा जाते हैं क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही पास होती है। उसके बाद वो उसे अच्छे से खड़ा होके स्पीच सुना देता है। ये सुन के यामादा काफी खुश होती है। फिर वो उसे पूछती है कि उसने उसे क्यों नहीं कहा कि वो क्लास में सेकंड हाईएस्ट आया था। तब वो कहता है कि स्कूल की ग्रेड्स छोटे स्टेप्स होते हैं, इंपॉर्टेंट तो ये है कि तुम उसे कहाँ लीड करने दोगे। ये सुन के यामादा कहती है कि वो तो काफी प्रोफेशनल साउंड कर रहा है। ये सुन के बंदा शर्मा जाता है। उसके बाद यामादा कहती है कि उसने उसे काम करते हुए देखा था, है ना, कि कैसे वो अपनी बेस्ट दे रही थी, तो वो भी उसे ट्राई करते हुए देखनी चाहती है। ये सुन के बंदा सरप्राइज हो जाता है, मगर तभी वहाँ कोई आ जाता है तो वो उसे शुभ होने कहती है। फिर वो दोनों देखते हैं कि वहाँ तो हारुया और एक लड़के आए हैं जो उसे डेट में जाने के लिए पूछती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है और कहता है कि वो किसी और को लाइक करता है। तो तब वो लड़की पूछती है कि क्या वो यामादा है, तो तब वो जवाब देता है हाँ। ये सुन के यामादा गुस्सा हो जाती है। तो तब क्योतारो डिसाइड करता है और उसे कहता है कि वो ये करेगा, वो सबके सामने स्पीच देगा। फिर वो घर आके अपनी मॉम के सामने स्पीच देने लगता है, लेकिन फिर वो उसे पूछता है कि वो उसे क्यों देख रही है। तो वो कहती है कि उसने कहा था कि वो बस प्रैक्टिस कर रहा है। तभी वो अपनी बचपन के बारे में याद करता है जहाँ वो बहुत ही कॉन्फिडेंट था। फिर उसकी बहन कुछ लेके उसकी छाती में लगाने लगती है। उसके बाद वो अपनी मम्मी से पैसे मांगता है बाल काटने के लिए। तो वो उसे 2000 येन देने के बारे में कहती है, लेकिन वो 5000 येन मांगता है। तो उसकी बहन पूछती है कि क्या वो कोई फैंसी हरकत देने वाला है। फिर वो रिजर्वेशन बुक कर लेता है और एक नोट में कुछ लिखने लगता है। जब उसकी बहन आके पूछती है तब वो कहता है कि वो एक फ्लो सेट बना रहा है कि वो अपनी हेयर स्टाइलिस्ट से कैसे बात करेगा ताकि वो उसे अपनी बात आसानी से समझा सके। तो वो पूछती है कि क्या ये इम्पोर्टेंट है, तब वो कहता है हाँ। जिसके बाद वो सैलून में जाके हर किसी की तरह BTS कट दे के रेडी हो जाता है और फिर घर आके अपनी बहन के सामने स्पीच देने लगता है, जो सुन के बहुत ही इमोशनल हो जाती है। फिर जब वो अगले दिन स्कूल आता है तब उसे देख के यामादा उसके बाल को नोटिस कर लेती है। फिर उसके दोस्त भी आ जाते हैं और उसे पूछने लगते हैं कि उसके बाल को क्या हुआ। तो तब वो कहता है कि वो बस नई हेयर स्टाइलिस्ट के वहाँ गया था जहाँ उसका ये हाल हुआ। तो ये सुन के सेरेना सू से वैक्स मांग लेती है और फिर क्योतर की बाल को बनाने लगती है, जहाँ वो उसे गैंगस्टर जैसी लुक दे देता है। तो ये देख के यामादा आके उसके बालों को फिर से बदलने लगती है, जहाँ वो कहती है कि वो एक मॉडल है तो वो ये कर सकती है। फिर सेरेना हीरो को देख के पूछती है कि वो भला किस बात पे खोया हुआ है। तो तब वो कहती है कि उनका टाइम आने वाला है जहाँ वो लोग 3rd ग्रेड के बाद शायद स्प्लिट हो जाएंगे। सेरेना कहती है कि लोग कहते हैं कि वो लोग बस शैतान बच्चों को ग्रुप को ही अलग कर देते हैं। ये सुन के वो तीनों वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद यामादा क्योतारो के पास आके कहती है कि शायद वो दोनों स्प्लिट हो जाएंगे। तब वो कहता है कि वो दोनों नहीं होंगे। तब यामादा पूछती है कि क्या उसे पता है। तब वो कहता है नहीं, लेकिन इस पे विश्वास करने में भला क्या प्रॉब्लम है। ये सुन के यामादा मान जाती है और तभी वहां उनकी टीचर आके उन्हें वहां जाने के लिए बुला लेता है। जब सभी चले जाते हैं तभी क्योतारो अपनी नोट को देखता है जहाँ वो गलती से हेयर स्टाइलिस्ट वाला नोट को ले आया है। तो वो अपनी बहन को कॉल कर देता है जो जल्दी से उसके रूम में जाके ढूंढने लगती है, लेकिन पहले वो पूछती है कि कहीं उसके रूम में कोई गंदी चीज तो नहीं है। फिर जब वहाँ यामादा उसे आके पूछती है कि क्या हुआ, तब वो कहता है कुछ भी नहीं। ये सुन के यामादा कहती है कि वो ठीक होगा। फिर वो अपनी की चेन को निकाल के उसे दे देती है और यहाँ उसकी बहन जल्दी से उनकी स्कूल के लिए निकलने लगती है, लेकिन उसे नहीं पता कि उनकी स्कूल कौन सी रास्ते में पड़ती है। तो तभी उसका जूनियर उसे मिल जाता है। तो वो उसे स्कूल का रास्ता पूछता है। तो वो कहता है कि वो वही जा रहा है। तो वो उसके पीछे चली जाती है और यहाँ स्कूल में उनकी स्पीच का टाइम आने लगता है। तो वो सोचने लगता है कि अब वो क्या करेगा। तो वो अपनी टीचर से कहने जाता है, लेकिन वो उसकी हिम्मत को देख के इमोशनल हो जाता है और उसे पकड़ के स्टेज में ले जाता है। तभी वो अपनी इमेजिनरी कैरेक्टर की आवाज सुनने लगता है कि वो ये कर सकता है। जिसके बाद वो उसे मोटिवेट कर देता है और वो बहुत ही मोटिवेट होके बिना स्क्रिप्ट के
ही स्पीच देने लगता है, जिसे सुन के सभी हैरान हो जाते हैं। लेकिन वो लास्ट वाले लाइन को भूल जाता है, तो वो थोड़ी देर रुकता है, लेकिन फिर वो अपने दिल की बात को ही बोलने लगता है जो सबके दिल में जाके लगता है। लेकिन फिर जब वो अपनी स्पीच को खत्म कर देता है, तब वो टीचर के पास आता है, जहाँ उसका हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो जाता है, इतना खराब कि उसे नर्स ऑफिस में जाके बिस्तर में लेटना पड़ता है। और तभी वह यामादा आ जाती है और फिर उसका हाल पूछने हारुया भी आ जाता है। लेकिन तभी वो यामादा को उससे अकेले में बात करने बुलाता है। यह सुन के वो थोड़ी नर्वस हो जाती है। तब क्योतारो उसे कीसेन को देख के कहता है कि वो थोड़ी देर सोने वाला है। उसके बाद वो वही बैठ जाता है और उन्हें सुन के क्योतारो बहुत ही गुस्सा होने लगता है। फिर यामादा उसे पूछती है कि क्या उसे फुटबॉल पसंद है, क्योंकि वो हमेशा स्कूल खत्म होने के बाद दूसरों को देखते रहता है। लेकिन फिर हारुया उसे कहता है कि वो तो मूवी में काम करती है, तो वो बहुत ही कूल है और इसके लिए वो उसे बहुत ही रिस्पेक्ट करता है। फिर वो उसे कह देता है कि वो उसे लाइक करता है और उसके पास आके कहता है कि वो चाहता है कि वो उसकी यूनिफॉर्म की बटन को ले ले। ये सुन के यामादा थोड़ी नर्वस हो जाती है, लेकिन फिर वो कह देती है कि वो असल में किसी और से प्यार करती है, तो वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये सुन के क्योतारो सरप्राइज हो जाता है और यहाँ हारुया ये सुन के निकल जाता है। और वो निकलते ही मियोको और उसकी दोस्त को देखता है। फिर यहाँ क्योतारो भी निकल आता है, जिसे हारुया कुछ बात करना चाहता है, लेकिन तभी यामादा भी निकल आती है और वो दोनों शर्मा के अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। तो ये देख के वो सभी समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन उसकी बहन उसकी स्पीच को अपने पेरेंट्स को दिखाने लगती है और उसने उसे सोशल मीडिया में भी डाल दी है। फिर जब वो स्कूल आता है तब वो सोचने लगता है कि क्या यामादा उसे प्यार करती है। तभी वो दोनों एक दूसरे को देख के शर्मा जाते हैं। फिर वो सोचने लगता है कि अब उसे ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम्हें कोई प्यार करता है तब चीजें बहुत ही आसानी से खराब हो जाते हैं। तभी जब यामादा उसे बात करने की कोशिश करती है, तब शिहिरो उसे पूछती है कि उनकी बास्केटबॉल टीम केरियोके में जा रहे हैं, तो क्या वो भी जाएगी। तो वो मान जाती है। और स्कूल खत्म होने के बाद जब क्योतारो निकल आता है, तब वो देखता है कि उनकी टीम में लड़के भी जा रहे हैं। तो इसे देख के वो परेशान हो जाता है और ना चाहते हुए भी उनका पीछा करने लगता है। फिर वो एक कैरियोके रूम को बुक कर लेता है और यहाँ जब वो लोग पार्टी करने लगते हैं, तभी वो उनके दरवाजे में आके उनको देखने लगता है। लेकिन वो ऐसे क्रीपी दिखेगा, तो वो वहां से निकल आता है। लेकिन तभी उसे 3 लड़कियां मिलते हैं जिन्होंने उसकी स्पीच वाली वीडियो को देखी है। तो फिर वो उसे अपने साथ उस रूम में ले जाती है। जब सभी उसे देखते हैं, तब शिहिरो से पूछती है कि वो यहाँ भला क्या कर रहा है। तो तब ये सुनते ही बंदा शर्मा के अपने रूम में चला जाता है। लेकिन तभी वह यामादा भी उसके साथ आ जाती है। तो वो कहती है कि वो उनसे अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, लेकिन वो भला यहाँ क्या कर रहा है। तब वो जवाब सोचने लगता है। लेकिन तभी यामादा उसे पूछती है कि क्या वो उसके पीछे करके यहाँ आई है। तो वो कहता है नहीं। लेकिन फिर यामादा उसे पूछती है कि उसने सुन लिया था ना कि वो किसी को लाइक करती है। जब उसने ये बात कही थी, तब उसके दिल जोर जोर से धड़कने लगी थी, जिस वजह से वो वियर्ड बिहेव कर रही है। तो उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तब क्योतारो कहता है कि वो इसके लिए परेशान नहीं है। फिर वो हिम्मत करके कह देता है कि जब वो किसी लड़के के साथ बाहर जाता है, तब वो परेशान होता है। ये सुनते ही वो हैरान हो जाती है और क्योतारो उसके लिए माफी मांगता है। जिसके बाद वो दोनों खेलने लगते हैं, लेकिन उन्हें ये करते हुए बाकी लोग देख लेते हैं। जिसके बाद वो उसे वहाँ गाने के लिए ले आता है, जहाँ उसे गाना गाना पड़ता है। तो सभी उसके लिए चेयर अप करने लगते हैं। फिर स्कूल में जब वो लाइब्रेरी में होता है, तब होनोका उसके पास आके कहती है कि वो उससे कुछ कहनी चाहती है। ये सुनते ही वहाँ यामादा आ जाती है। तो वो उसे देख के उसे भी अपने साथ कहीं जाने के बारे में पूछती है। तो वो मान जाती है। जिसके बाद वो कहती है कि कंजाकी भी आने वाला है। तो वो दोनों थोड़े शर्मा जाते हैं कि कहीं ये कोई डबल डेट तो नहीं। तो यामादा पूछती है कि कहीं वो उनके रास्ते में तो नहीं आएंगे। तो तब वो कहता है नहीं, और असल में ये कंजाकी ने ही उन्हें पूछने के बारे में कहा था। ये सुन के क्योतारो सोचता है कि वो कब से उनके बारे में जानता है। फिर वो कहता है कि वो दोनों एक साथ बाहर जाते हैं, लेकिन डेट में नहीं जाते। ये सुन के वो कुछ भी समझ नहीं पाती। फिर जब क्योतारो जाने से मना करने की कोशिश करता है, तभी होनोका कहती है कि उसे आना है, क्योंकि उस दिन 24 मार्च है, यानी कि व्हाइट डे। तो ये सुन के वो जाने के लिए मान जाता है और ये सब जाके वो कंजाकी को बता देती है। तो वो दिन आ जाता है और क्योतारो ट्रेन में आने लगता है और वही वो होनोका से मिलता है। फिर वो उसे कहता है कि वो थोड़ा शॉपिंग करने वाला है। तो होनोका पूछती है कि व्हाइट डे के लिए। तब वो थोड़ा शर्मा के कहता है कि ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर वो पता लगा लेती है कि वो यामादा के लिए कुछ लेने वाला है। तो उसके बाद जब वो दोनों वहां पहुंच जाते हैं, तब वो उसके बारे में पूछने लगती है कि उसे कैसे चीजें पसंद है। फिर वो दोनों एक इयररिंग्स की दुकान में पहुंच जाते हैं। लेकिन क्योतारो सोचता है कि ये उसके लिए थोड़ा वेट होगा। तो होनोका कहती है कि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। फिर वो एक हेड को जाके पहनती है और कहती है कि यामादा इसमें कैसी लगेगी। तभी यामादा वहां आ जाती है और क्योतारो कहता है बहुत ही क्यूट। तो तब ये सुन के यामादा बहुत ही गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो असल में उसे ही सोच के कह रहा था। फिर वो उसके पास जाके कहने लगती है कि वो इसमें काफी क्यूट लग रही है। ये सब देख
देख के बंदा बहुत ही डरने लगता है। और वहाँ सिर्फ वो नहीं, कंजाकी भी आता है जो बहुत ही गुस्से में होता है। और क्योंकि माहौल थोड़ा सा वियर्ड हो जाता है तो होनोका उन्हें कहीं जाने बुला लेती है। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट में पहुंच के कुछ खाने के लिए लेने लगते हैं और यहाँ वो दोनों लड़के बात करने लगते हैं, जहाँ कंजाकी उससे बहुत ही नाराज होता है। उसके बाद वो दोनों खाने के लिए कुछ ले आती है, लेकिन वो लोग देखते हैं कि होनोका बस एक छोटी सी केक ले आती है। तो कंजाकी कहता है कि वो जैसी है वैसी ही अच्छी है, लेकिन वो कहती है कि उसे भूख नहीं लगी। लेकिन तभी उसके पेट जोर से बजती है तो वो शर्मा जाती है। फिर वो क्योतारो को कहता है कि असल में वो यामादा को इसलिए बुलाई थी ताकि वो उसके साथ खाए, क्योंकि वो ऐसे ही क्यूट है। लेकिन फिर जब वो उसे खाने के बारे में कहने लगता है तब क्योतारो कहता है कि उसे अपनी ओपिनियन उस पर थोपना नहीं चाहिए। वो खुद को चेंज करनी चाहती है तो उसे करने दो, क्योंकि शायद उसे खुद को ऐसी रहनी पसंद नहीं है। ये सुन के वो कहता है हाँ उसने सही कहा, लेकिन जो भी हो और होनोका जैसे भी दिखे, वो जब खुश होके खाती है तब उसे देखना उसे बहुत ही पसंद है, जिससे वो शर्मा जाती है। और तभी वो अपनी गिफ्ट को उसे दे देता है। तो वो कहती है कि ठीक है, अगर वो कह रहा है तो वो खाएगी। उसके बाद कंजाकी उसे कहता है कि कैसे यामादा ने उसे शॉपिंग में मदद किया था, जिससे सुन के वो जेलस हो जाता है और वो कहता है कि उसके साथ वो अकेले में शॉपिंग करने ना जाए। जब वो पूछता है क्यों, तब वो कहता है कि क्योंकि यामादा उसकी है। ये कहते ही यामादा उसके पीछे आ जाती है और ये सुन के वो बहुत ही शर्मा जाती है। तो वो उसे देख के बहाना देने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बहाना काम नहीं आता। जिसके बाद जब वो लोग आने लगते हैं तब क्योतारो मान जाता है कि वो उससे लाइक करता है। तो कंजाकी कहता है कि वो एक अच्छा लड़का है और शायद वो उसे सूट करेगा। ऐसे ही जब वो सभी आने लगते हैं तभी होनोका कहती है कि अरे यामादा कहीं खो गई है। तो ये कह के वो अलग अलग करके ढूंढने के बारे में कह के कंजाकी को अपने साथ ले जाती है और तभी यामादा उसे पकड़ के अपने साथ ले आती है। फिर वो दोनों अकेले में जाके कुछ खाने लगते हैं, जहाँ वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, अगर कोई किसी के साथ बहुत सारे टाइम बिताए और वो लोग और भी टाइम बिताने नहीं चाहते। ये कह के वो शर्मा के कहती है कि वो उन दोनों के बारे में कह रही थी। जिसके बाद वो पूछती है कि वो और क्या करना चाहेगा। तब वो कहता है कि चलो घर चलते हैं। फिर वो दोनों ट्रेन में आने लगते हैं, जहाँ क्योतारो अपने आप से बहुत ही डिसअपॉइंट होता है। तभी जब पीछे से उसे धक्का मिलता है तब अपनी बैग को बचा लेता है। तो तब यामादा उसके पीछे आके पूछती है कि क्या इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसके बाद वो हिम्मत करके उसे पूछता है कि क्या स्टेशन में पहुंच के वो थोड़ी देर रुकेगी। फिर वो दोनों रास्ते में कहीं बैठ जाते हैं और यामादा उन दोनों की फोटो को देखने लगती है। तभी क्योतारो थोड़ा हिम्मत करता है और उसके लिए एक केक निकाल के उसे दे देता है। उसे पाते ही वो खाने लगती है। तो वो कहता है कि उसे बस एक ही बाइट लेनी थी। तभी पैकेट में एक ज्वेलरी देखती है। तब वो सोचता है कि शायद वेट होगा, तो वो वहां से जाने लगता है। मगर तभी यामादा उसे पीछे से पकड़ के उसे पहना देने कहती है। फिर वो उसे पूछती है कि वो कैसी लग रही है। तो वो कहता है वो बहुत ही क्यूट लग रही है। ये सुन के वो बहुत ही खुश होती है और खुशी के मारे रोने लगती है। वो उसे देख के उसके आंसू को पोंछ देता है। अगले दिन शू मेयोको के लिए गिफ्ट देने के बारे में कहने लगता है, क्योंकि उसने उसको चॉकलेट दिया था। लेकिन क्योतारो कहता है कि उसने तो सभी को दिया था, लेकिन वो अभी भी मानता है कि उसका वाला स्पेशल था। फिर जब वो दोनों शू लॉकर में पहुंचते हैं तब वो उसका प्लान उसे बताता है कि वो अपने गिफ्ट को उसके लॉकर में रख देगा और जब वो उसे देखेगी तब क्योतारो उसे कह देगा कि ये उसने दी है, जिससे वो इम्प्रेस हो जाएगी। लेकिन जब वो उसे रखने जाता है तब वो नीचे गिर जाता है। तो क्योतारो उसे रखने जाता ही है कि तभी मेयोको और यामादा वहां आ जाता है। तो वो डर के यामादा की लॉकर में ही रख देता है। फिर उसे देख के वो समझ जाती है ये शू का काम है, तो वो उसे वापस देने जाती है। तो तब वो उसे रोक लेता है। लेकिन तभी वहां शू की मम्मी उसे लेके आ जाती है और उसे जबरदस्ती चॉकलेट देने के लिए थैंक्स कहने देती है। तो वो थोड़ा सा शर्मा के उसे थैंक्स कह देता है और जाते हुए उसकी मॉम उसे ये कहने के लिए बहुत ही खुश हो जाती है, भाई मम्मी हो तो ऐसी। फिर मेयोको उसे वो लेटर दे देती है और यहाँ क्योतारो उसे ये बात नहीं कह पाता कि शू ने ये दी है। तो वो खोल के देखता है, जहाँ शू अपनी स्टाइल में एक लेटर लिखती है, जिसे देख के यामादा बहुत ही शर्मा जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि क्योतारो ने इसे लिखा है। फिर क्योंकि उनका ये ग्रेड खत्म होने वाला है तो तीसरे साल की एंड की एक सेरेमनी रखता है। और क्योंकि शायद नेक्स्ट ईयर उन लोगों को अलग अलग कर दिया जाएगा, तो चिहिरो ऐसे दिखाने लगती है कि वो अपने दोस्तों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, ताकि वो उन्हें अलग अलग ना करे। स्कूल खत्म होने के बाद यामादा क्योतारो को मैसेज करती है कि क्या वो अभी भी स्कूल में है। जिसके बाद वो बास्केटबॉल कोर्ट में जाके मिलता है, जहाँ वो उसे कहती है कि चलो बास्केटबॉल खेलते हैं। ये कह के वो खेलने लगती है, लेकिन वो बॉल को नहीं डाल पाती और दोबारा ट्राई करती है, लेकिन इस बार भी नहीं डाल पाती। जिसके बाद क्योतारो को चांस मिलता है और तभी एक वेट खत्म हो जाता है, लेकिन वो दोनों खेलते ही रहते हैं। फिर जब क्योतारो थ्रो करता है तब बॉल अंदर जाने ही वाला होता है, लेकिन वो बाहर की तरफ गिरने लगता है और तभी यामादा जाके उसे डाल देती है और कहती है कि वो जीत गई। तो अब उसे अपने विश मांगने
मांगनी है। जिसके बाद वो शर्मा के पूछते हैं कि क्या वो उसे क्यों कह के बुला सकती है। तब क्योंतारो शर्मा के मान जाता है, लेकिन तभी वह टीचर आके उन्हें जल्दी घर जाने कहता है। घर जाके वो दोनों मैसेज करने लगते हैं, जहाँ वो दोनों परेशान है कि कहीं वो दोनों अलग अलग ना हो जाए। फिर उसके कमरे में उसकी बहन आके कहती है कि उसकी मॉम परसों को कुछ स्पेशल बनाने वाली है, क्योंकि उस दिन उसका बर्थडे है। तो वो कहता है कि इसमें कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन तब वो कहती है कि इस साल पिछले साल जैसा नहीं है, क्योंकि इस साल उसके पास यमादा है। ये कह के वो उसे सिरहाने लगती है। फिर उसके बर्थडे के दिन कुछ खास नहीं होता, और जब वो ट्रेन में आने लगता है तब यमादा उसे एक फोटो खींच के मैसेज करती है। तो वो उसे देख के पूछता है कि क्या वो बाहर है। तो वो कहती है हाँ। जिसके बाद वो दोनों स्टेशन में मिलके एक साथ आने लगते हैं। तभी जब बातें करते वक्त यमादा उसे इचिकावा कह के बुलाती है, तब ये सुन के वो याद करता है कि वो तो उसे क्यों कह के बुलाने वाली थी। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है, और जब वो पास आ जाता है तब क्योतारो यमादा के आगे खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वो तो उसका फादर है। वो उसे कहता है कि वो केक लेने गया था। तो इसे देख के यमादा सोच में पड़ जाती है। तो तब वो उसे कहता है कि आज क्योतारो का बर्थडे है। तो तब वो उसे पूछती है कि उसने उसे क्यों नहीं कहा। तो तब वो कहता है कि आज उनके घर कुछ स्पेशल बना है, तो क्या वो आनी चाहेगी। तो वो मान जाती है और वहां चली जाती है, और उसे देख के उसकी बहन बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है। फिर जब वो अपनी मम्मी को ये बता देती है, तब वो उसे पूछती है कि वो किस दोस्त के घर आई है। तो तभी क्योतारो की बहन वहां आ जाती है। तो वो कहती है कि वो उनके घर आई है। तो उसकी मम्मी मान जाती है। जिसके बाद वो सभी खाने में बैठ जाते हैं, और जब वो लोग यमादा को कुछ खाने कहती है, तब वो खुद को थोड़ी कंट्रोल करके कहती है कि वो बस थोड़ी सी खाएगी। फिर वो खाते ही रहती है, और तभी वो लोग उसके काम के बारे में बात करने लगते हैं कि कैसे वो एक प्रोफेशनल मॉडल है। तो तब क्योतारो की बहन अपनी ड्रेस को लेके डिसअपॉइंट हो जाती है। फिर उसकी मॉम लाइट को बंद करके उसके लिए बर्थडे केक ले आती है, जहाँ वो लोग उसके लिए गाना गाने लगते हैं और उसे कैंडल को बुझाने कहता है। और जब वो उसे बुझा देता है, तभी यमादा उसके करीब आके कहती है कि हैप्पी बर्थडे क्यों। फिर जब उसकी बहन लाइट को जला देती है, तब वो देखता है कि क्योतारो यमादा की बात सुन के बेहोश हो गया है। फिर यमादा और उसकी बहन खेलने लगते हैं। तभी वो कहती है कि क्यों ना वो आज उनके घर ही रहे। ये सुन के क्योतारो शौक हो जाता है, और यमादा कहती है कि ठीक है। फिर वो अपनी मॉम से कॉल करके कहती है, और क्योतारो की मम्मी भी उसे बात करती है और कहती है कि उसकी बेटी और वो काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं, तो वो चाहती है कि वो यहाँ रहे। तो वो मान जाती है। जिसके बाद वो नहाने चली जाती है, और तब उसकी बहन अपनी ड्रेस के साथ एक अंडरवेयर भी उसे ही दे देने कहती है, क्योंकि वो अब खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती। फिर जब वो उसे जाके वहां रख देता है, तब यमादा उससे वहां रखे रबर के बारे में पूछती है। तो तब वो उसे लेके वही रख देने के बारे में कहता है, मगर तभी यमादा दरवाजे को थोड़ा सा खोल के उसे ले लेती है। फिर रात को जब वो कुछ पीने नीचे आता है, तब वो देखता है कि यमादा अभी भी जागी हुई है। तो तब वो उसे एक ड्रिंक दे देता है और पूछता है कि क्या ये उसकी स्क्रिप्ट है। तो वो कहती है हाँ, और वो उसे पढ़ रही है क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही। फिर वो उसे अपने पास आके बैठ जाने कहती है, और फिर वो उसे अपने बारे में कहने लगता है कि कैसे उसके पेरेंट्स काफी अच्छे हैं, लेकिन वो इस बात से गुस्सा होता है कि वो उसके साथ अपने आप जैसा नहीं हो सकता, और वो मानता है कि वो एक अच्छा बच्चा नहीं है। तभी यमादा उसे पकड़ के अपने पास ले आती है और उस ऐसे ही थोड़ी देर रहती है। जिसके बाद वो उसे कहती है कि शुक्रिया एक इम्पोर्टेंट रोल निभाने के लिए। जिसके बाद ऐसे ही बातें करते करते वो सो जाती है। तो तब क्योतारो उसके पास जाता है शायद किस करने, लेकिन वो नहीं कर पाता। तो वो उसे सोने दे के वहां से चला जाता है। लेकिन यहाँ यमादा जागी हुई होती है और स्माइल करने लगती है। तो अगली सुबह वो दोनों उठ के ब्रश करने लगते हैं, जहाँ यामादा पूछती है कि उसके डैड उसे क्या कह के बुलाते हैं। तो वो कहता है क्यों-सान या क्यों कह के। फिर वो पूछती है कि उसके दोस्त क्या कहते हैं। तो वो कहता है कि इचिकावा। उसके बाद वो पूछती है कि क्या वो उसे क्योतारो कह के बुला सकती है। ये सुन के बंदा बहुत ही शर्मा जाता है। तो फिर वो अपने घर के लिए निकल जाती है। उसके बाद एक दिन क्योतारो बाहर आके अपनी दोस्तों के साथ बातें करते हुए एक लड़की के बारे में सुनता है कि वो लड़की किसी के घर रात भर रही थी जो पकड़ी गई है। लेकिन शू मानता है कि वो बस अच्छे दोस्त होंगे और वो दोनों शायद गेम खेल रहे होंगे। ये सुनते ही क्योतारो सोचता है कि क्या सच में। लेकिन तभी वो अपनी बात को याद करता है। फिर वहाँ लड़कियां भी आ जाते हैं। तो शू उन्हें कहता है कि वो लोग पढ़ाई के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता है कि वो उस लड़की के बारे में बात कर रहे थे। तो तभी मियोको क्योतारो के पास आके कहने लगती है कि उन्हें रात में एक साथ रहने दो, सोने दो, जब तक वो दोनों डेट कर रहे हैं। ये सुनते ही क्योतारो बहुत ही डर जाता है, क्योंकि अगर उन्हें पता चला कि यामादा उनके घर रह चुकी है और वो दोनों ऑफिशियली डेट भी नहीं करते, तो
वो उससे भी फेमस हो जाएगी। तभी चिहिरो उन दोनों की फोटो खींच के यामादा को फेस देने के बारे में कहती है, तो तब वो उसे मना करता है और तभी सू उन्हें उसके बारे में पूछता है तो सेरेना कहती है कि वो अपनी फिल्म के लिए शूटिंग करने हिरोशिमा गई हुई है। उसके बाद वो सब इसे थोड़े सैड हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही आगे जा रही है, लेकिन चिहिरो को पता है कि यामादा हमेशा सेम ही रहेगी। फिर क्योतारो घर आके उसे वीडियो कॉल करके बात करने लगता है, लेकिन तभी उसकी मॉम आ जाती है तो वो मोबाइल को उल्टा करके रख देती है। तभी वो नीचे गिर जाती है तो उसे काफी अच्छे व्यूज मिलते हैं। फिर शूटिंग के टाइम जब एक सीनियर एक्टर उसके पास आता है तब उसके मैनेजर उसे रिलैक्स होने कहता है, और यहाँ जब यामादा क्योतारो को यह बात बताती है तब वो कहता है कि वो अच्छा करेगी। फिर वो उसके बारे में ही सोचने लगता है, जिसके बाद जब वो उसकी इंस्टा को देखता है तभी वहाँ उसे अपनी घर की फोटो दिखता है तो वो ये देख के परेशान हो जाता है, और वही उसे एक कमेंट दिखता है जहाँ कोई लिखता है कि वो जरूर बॉयफ्रेंड के घर में होगा। तो इससे वो परेशान हो जाता है, जिसके बाद वो ऐसे ही उसकी फोटोज के नीचे कमेंट्स को देखने लगता है, जहाँ वो देखता है कि वो अकाउंट उसको कुछ ज्यादा ही कमेंट करता है। तो उसके बाद वो उसे मैसेज करता है, लेकिन बहुत ही जल्द वो ब्लॉक हो जाता है। और यहाँ जब यामादा अपनी एक्टिंग करने लगती है तब उसकी एक्टिंग देख के सीनियर एक्टर काफी इंप्रेस हो जाता है। जब वो रात को आके क्योतारो को कॉल करके बताने लगती है, फिर वो उसे कहती है कि पता नहीं क्यों वो उस टाइम रोई थी, लेकिन अब वो नोटिस करने लगी है कि वो उसे धीरे धीरे समझ रही है। फिर वो कहती है कि अच्छा हुआ वो उसकी घर रही, लेकिन उसकी मॉम थोड़ी गुस्सा जरूर हो गई थी, लेकिन फिर उसने कही थी कि वो उससे नहीं कहने वाली कि वो उसे झूठ ना बोले, क्योंकि वो अपनी जवानी में अपनी मम्मी से बहुत झूठ बोलती थी। फिर जब उसकी मॉम नहा के आती है तब वो उसे कॉल करते हुए देख हंसने लगती है। उसके बाद वो फिर से उसकी फोटोज को देखने लगता है, तभी उसकी बहन आके उसे एक फोटो दिखा के अपलोड करने कहती है, तो तब वो उसे डिलीट कर देता है। फिर वो अपनी रूम में आके उसे वीडियो कॉल में बातें करने लगता है, जहां वो उसे हिरोशिमा की जगह को दिखाने लगता है। तो तब वो कहता है कि ध्यान से कहीं वो गिर ना जाए, लेकिन तभी उसके पीछे कोई आ जाता है और तभी वो कुछ करता है जिससे वो अपनी मोबाइल को पानी में गिरा देती है। फिर वो उसे वापस कॉल लगाता है, लेकिन कॉल नहीं लगता तो वो परेशान हो जाता है, और ऐसे ही रात हो जाता है तो वो बहुत ही डर जाता है कि कहीं कुछ बुरा ना हुआ हो। वो उसे मैसेज करता है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता, और जब वो दूसरे से पूछता है तब वो परेशान होने लगता है। तो तब वो मोबाइल को बिस्तर में फेंक देता है, जिसके बाद वो परेशान होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो वो बिस्तर से उठ के उनकी बिल्डिंग में चला जाता है। तभी यामादा की डैड वहां आ जाता है, जिसे देख के वो डर जाता है कि अब वो क्या करेगा, लेकिन क्योंकि ठंड का मौसम है और वो बाहर है तो वो उसे अंदर ले जाके गरम गरम सूप पिला देता है, और क्योंकि वो सेफ है तो वो काफी अच्छा होता है। तभी उसे कॉल आता है जहाँ उसे यामादा के बारे में कुछ कहा जाता है, तो फिर वो उसे किसी को मैसेज देने कह के कॉल को काट देती है, और तभी उसे एक फोटो में एक मैप दिखा के पूछता है कि क्या वो ये जानता है, और कहता है कि यामादा ने अपनी मोबाइल पानी में गिरा दी थी, तो वो ये मैसेज उसे देनी जाती है। ये कहते ही वो कहता है कि असल में ये उसकी घर है। तो ये सुन के वो वापस कॉल लगा के उसे दे देता है, लेकिन कॉल उसकी सासू माँ उठाती है और कहती है कि तुम मुझे इतना मिस कर रहे हो। लेकिन तभी क्योतारो कहता है कि वो इचिकावा बात कर रहा है, और उसका नाम लेते ही यामादा उससे मोबाइल को लेके अपनी बात कहने लगती है कि उसे पता है कि वो चिंता कर रहा होगा, तो वो अपनी बात कह के कॉल को रख देती है। लेकिन फिर क्योतारो उसकी डैड और यामादा अपनी माँ के आगे बता देते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। हिम्मत देख रहे हो बंदे की, सीधा बाप से। लेकिन उसके डैड अच्छे है तो वो उसे अपने गेम की कोड देख के कहता है कि चलो एक साथ मॉन्स्टर हंट खेलेंगे, और क्योतारो भी यामादा से मैसेज करने लगता है, जहाँ वो कहती है कि वो एक रेस्टोरेंट में जा रही है। तो उसके बाद वो उसकी दूसरे अकाउंट को देखने लगता है, तभी उस अकाउंट से वो कमेंट दिखता है, तो उसे देखते ही वो उसके वहां चला जाता है, जहाँ जाके वो देखता है कि वहाँ उसकी दोस्त भी आई हुई है। तो वो कहती है कि वो बस उसे यहाँ मिली थी, और क्योंकि वो लड़की उसके साथ है तो वो उसे दूसरे होटल में जाने के बारे में भी नहीं कह सकता। तो वो उस इंसान की मैसेज की वजह से उसके साथ ज्वाइन होने के बारे में पूछता है, तो वो मान जाती है। जिसके बाद वो तीनों अंदर से आके अपने लिए रामेन ऑर्डर कर देती है, लेकिन वहां जाके वो देखने लगता है कि वो कौन होगा। तभी वो उस लड़की को देख के कुछ नोटिस करता है और उस अकाउंट का नाम कहता है। ये सुनते ही वो लड़की कांपने लगती है, तो वो समझ जाता है कि वो वही है। उसके बाद वो दोनों खाना शुरू कर देते हैं, जिन्हें खाते हुए देख वो हैरान हो जाता है, तो वो भी खाने लगता है। लेकिन यामादा बहुत ही जल्द खत्म कर लेती है, तो वो वहां से निकल आता है, क्योंकि यही रामन शॉप का रूल होता है। जिसके बाद वो उसे अपने अकाउंट का नाम बताता है, जिसे सुन के वो पहले शौक हो जाती है, लेकिन फिर पूछती है कौन। तो वो कहता है कि वो भी यामादा का फैन है। फिर वो भी खत्म करके बाहर निकल आता है और यामादा को देख के पूछता है कि वो पहले से लंबी हो गई है क्या। तो वो कहती है नहीं, वो बस हील पहनी हुई है। तभी वो देखता है कि उसने जल्दबाजी में अपनी दोनों पैर में अलग अलग शू पहन के आया है। जिसके बाद वहाँ वो लड़की भी निकल आती है, तो वो दोनों बात करने लगते हैं। जिसके बाद जब वो जाने निकलती है, तभी वो उसे पकड़ के पूछता है कि क्या वो फिर से यामादा की पर्सनल इन्फो को शेयर करने वाली है। तब वो डर के कहती है कि वो क्या बात कर रहा है। ये कहते ही वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद वो उसे मैसेज करके अपनी लाइन आईडी दे देती है। फिर जब वो दोनों ट्रेन में आने लगते हैं, तब वो उसकी वजह
वजह से परेशान करने के लिए माफी मांगती है। तो तब वो कहता है कि कुछ लोग हैं जो दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, तो उनसे दूर रहो और ज्यादा क्राउडेड जगह में भी मत रहो। तो तब ये सुन के यामादा कहती है कि वो उसे उसके बारे में और परेशान होने देनी नहीं चाहती और वो जल्दी ही बरी होने जाती है। अगले दिन उन सभी का नया क्लास का प्लेसमेंट होता है। तो क्योतारो थोड़ा परेशान होता है कि तभी मियोको कहती है कि वो एक ही क्लास में है। ऑफ कोर्स वो अपने बारे में कहती है और तभी उसे यामादा मैसेज करती है कि उसने बस अपने नाम को ही देख के अपनी क्लास में आ गई है। तो वो भी यही करता है और अपने क्लास में चला जाता है और दरवाजा खोलते ही उसे यामादा दिखती है, जो उसे देख के बहुत ही खुश होती है और उसके हाथ को पकड़ के चेयर करने लगती है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि सारे क्लास उनको ही देख रहे हैं, तो वो बहाना दे के एक लड़की के हाथ को पकड़ के चेयर करने लगती है। और वो दोनों इसलिए नहीं मिलते क्योंकि उन दोनों ने डिसाइड किया है कि वो लोग पब्लिक में इतने नहीं मिलेंगे। फिर यहाँ यामादा मियोको से मिलकर भी खुश होती है। फिर जब वो सभी मजे करने लगते हैं तभी वहाँ सेरिना आ जाती है, जो थोड़ी परेशान दिखती है और फिर वो साइड में जाके कहती है कि वो भी उनके क्लास में ही है। लेकिन उसका ये सरप्राइज काम नहीं करती क्योंकि उन लोगों को पहले से ही पता है कि वो उनकी क्लास में है। लेकिन चिहिरो यहाँ सच में परेशान होती है और कहती है कि शायद वो इस साल बैग देने वाली है। फिर मियोको कहती है कि असल में उसने अपने नाम को क्लास 1 की लिस्ट नहीं मिली थी। तब वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, उसका नाम किसी भी क्लास में नहीं है। तो वो सभी स्टाफ रूम में जाके अपने टीचर से पूछता है, तो वो कहता है कि उसका क्लास असल में क्लास 1 ही है, उसे एक गलती हो गया था। तो ये सुन के सभी खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर चिहिरो इससे बहुत ही गुस्सा होकर पूछने लगती है कि उसने ऐसा क्यों किया। ये सब क्योतारो भी सुनने लगता है। तो तब टीचर आके पूछता है कि क्या उसे कुछ चाहिए। तब वो पूछता है कुछ नहीं, ये कह के वो वहां से चला जाता है। और तब उनका टीचर दूसरे टीचर को कहता है कि देखा, उसने कहा था ना कि उससे कुछ भी नहीं होगा। फिर यहाँ सभी क्लास में आ जाते हैं और आते ही चिहिरो और बाकी सबके साथ मिलने लगते हैं। फिर उन सब से मिलने के बाद यामादा धीरे से क्योतारो के पास जाके उसके पास बैठी लड़की से खेलने लगती है और तभी उसे एक लेटर मिलती है जहाँ लिखा हुआ है कि बाद में मिलो। फिर वो लोग अपने नए टीचर से मिलते हैं जो बहुत ही मोटिवेटेड होती है और यहाँ सभी लोग अपनी नई नई क्लास को लेके खुश होते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ क्योतारो आ जाता है तो बॉस से पूछने लगता है कि क्या उसने कोई फ्रेंड बनाया या फिर किसी की पेंटी को देखा। जिसके बाद वो जेलस होके कहने लगता है कि उसके रूम में यामादा के साथ हंजवा भी है और पिछले साल क्लास 2 की लीडर भी उसी क्लास में है। तो उसकी क्लास में इतने टॉप लड़के क्यों है। फिर जब क्लास खत्म हो जाता है और सभी चले जाते हैं तभी यामादा क्योतारो के पास आ जाती है और उसे एक गिफ्ट देती है। तो वो थोड़ा शर्मा के उसे ले लेता है। जैसे खोल के वो एक चेन दिखता है तो वो उसे गले में पहनने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर वो कहती है कि इसे पेंट में पहनते हैं। तभी वहाँ कोई आ जाता है तो वो दोनों छुप जाते हैं और यहाँ असल में मियोको अपने नए दोस्तों के साथ अपनी बैग लेने आती है। फिर वो सभी कुछ बातें करके वहाँ से चले जाते हैं। तो उनके जाने के बाद यामादा उसे पूछती है कि क्या वो बाहर नहीं जाएगा। और ये कहते ही जब वो निकलने की कोशिश करता है तभी उसकी पैर चेन में पड़ जाता है और तभी वहाँ मियोको वापस आके देखती है कि क्योतारो का पेंट खुला हुआ है और यामादा नीचे बैठी हुई है। फिर जब वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल से आने लगता है सू उसे अपनी नई क्लास के लड़कियों के बारे में पूछने लगता है। लेकिन फिर चलते चलते क्योतारो रुक जाता है तो वो लोग समझ जाते हैं कि वो किसको छोड़ने जा रहा है। तो वो सभी जाने के बाद यामादा आ जाती है तो वो दोनों एक साथ चलने लगते हैं और नेक्स्ट डे स्कूल में मेडिकल चेकअप किया जाता है। और जब वो खत्म हो जाता है तभी यामादा पीछे से आके क्योतारो की रिपोर्ट को देख लेती है। तो वो उसकी भी देखने के बारे में पूछता है, लेकिन ये करते हुए उन्हें कान देख लेती है। तो वो दोनों डरने लगते हैं कि कहीं उसे कुछ पता ना चली हो और उसे शक होती है। तो वो पूछने लगती है। तो तब क्योतारो कहता है कि क्या उसे याद है उनकी टीचर ने कही थी कि उन्हें उनसे बात करनी स्टार्ट करनी चाहिए जिससे वो लोग पहले बात नहीं करते। तो ये सुन के वो भी यामादा से इंट्रोड्यूस हो लेते हैं और यामादा उसके नाम सुनते ही उसे काना बुलाने के बारे में कहती है। तो वो ये सुन के बहुत ही खुश हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ हंजवा आगे कहती है कि वो उसे काना बुलाती है तो वो उसे माफी मांगती है। और तभी वहाँ चिहिरो आके कहती है कि यामादा बहुत ही जल्द फ्रेंडली हो जाती है और वो हंजवा को असल में एलिमेंट्री स्कूल में मिली थी। तो उसके बाद यामादा उससे पांडा कह के बुलाने के बारे में पूछती है। तो तब वो पूछती है कि और अगर ऐसा है तो वो उसे बुलाएगी यामादा आ। यामादा इसके लिए मान जाती है। तो वो दोनों नए नाम को लेके एक दूसरे को बुलाने लगती है। उसके बाद जब क्योतारो लाइब्रेरी में जाके ऊपर की शेल्फ में कुछ करने लगता है तभी यामादा आके पूछती है कि वो क्या कर रहा है। तो वो कहता है कि वो असल में देख रहा था कि वो ऊपर की शेल्फ तक पहुंच पा रहा है। तब वो कहती है कि तुम थोड़े बड़े हो गए हैं। तो वो बहुत ही गर्व होके कहता है कि वो पूरे 6 सेंटीमीटर बढ़ चुका है। ये सुन के यामादा काफी इंप्रेस हो जाती है और फिर कहती है कि वो 5th ग्रेड में
पूरे 15 सेंटीमीटर बढ़ चुकी थी। उसके बाद वो कहती है कि उन्हें इससे मार्क करके रखना चाहिए। तब क्योतारो कहता है कि उसने तो रख दी है। तो वो कहती है ऐसी नहीं। तो वो एक पेन निकाल के मार्क करने के बारे में कहती है। तो तब क्योतारो कहता है कि वो लोग वॉल में नहीं लिख सकते। तो फिर वो एक मार्कर निकाल के बुक शेल्फ के नीचे लाइन ड्रॉ कर देती है। फिर उसकी बारी आती है तो तब वो एक टेबल में खड़ा होके उसके लिए लाइन खींचने के लिए रेडी होता है कि तभी यामादा से पूछती है कि क्या उसकी आवाज पूरी तरह से बदल गया है। तब वो शर्मा के कहता है हाँ। फिर जब वो लाइन बना देता है तब यामादा उसे देखती है, जिसे वो रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो वहाँ उसका नाम भी लिखता है। ये देख के यामादा बहुत ही खुश हो जाती है, जिसके बाद क्योतारो उसे कहता है कि उसने कहा था ना कि वो बड़ा होना नहीं चाहता, लेकिन अब वो उसके करीब आना चाहती है, मतलब फिजिकली। ये सुनते ही यामादा बड़े ही शर्मा के कहती है कि वो माइंड नहीं करती। ये कह के वो उसे पर्दे में पकड़ के अपने पास ले आती है, जिसके बाद वो दोनों शर्माने लगते हैं। तो तब क्योतारो कहता है कि असल में वो हाइट के बारे में कह रहा था। ये सुन के वो और भी शर्मा जाती है, भाई गलती कर दी तूने ये कह के। लेकिन फिर वो किसी के पता चलने से पहले उसे कुछ कहने के लिए निकलता ही है कि तभी वहाँ हंजावा आ जाती है, जिसे देख के दोनों डर जाते हैं। लेकिन फिर वो मुड़ के किताब को देखने लगती है। लेकिन तभी यामादा उसे वापस पर्दे के पीछे खींच के ले आती है और अपनी बात को पूरा करने कहती है। लेकिन तभी वहाँ हंजावा फिर से आके पर्दे के पीछे देख के वहाँ से अजीब तरह से चली जाती है, जिसे देख के वो दोनों कुछ भी समझ नहीं पाते। लेकिन फिर वो दोनों देखते हैं कि वहाँ उसने उसकी बुक को गिरा दी है। तो वो दोनों उसे लौटाने के बारे में कहते हैं। फिर सबको अपनी सीट की जगह के लिए लॉटरी निकाल लेते हैं। फिर जब क्योतारो अपनी सीट को लेके सभी एनिमे प्रोटैगनिस्ट की जगह में चला जाता है, तभी हंजावा यामादा से अपनी सीट को एक्सचेंज करके उसे क्योतारो के पास बिठा देती है, जो करके वो उन्हें गुड लक सिग्नल देने लगती है। फिर वो ऐसे बिहेव करने के बारे में सोचता है कि वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। फिर स्कूल खत्म होने के बाद वो देखता है कि उसने अभी तक हंजावा की बुक को नहीं लौटाया, और तभी वो वहाँ एक लेटर दिखता है जो असल में यामादा हंजावा के लिए लिखती है कि वो और क्योतारो दोनों दोस्त है और वो दोनों ऐसे डेट में नहीं जा रहे। उसके बाद वो कहती है कि कैसे क्योतारो बहुत ही साय है लेकिन अंदर वो बहुत ही अच्छा है। ये सब देख के बंदा बहुत ही शर्मा जाता है। फिर अगले दिन आके जब वो मॉर्निंग कहती है तब क्योतारो भी उसे मॉर्निंग कहता है। फिर लाइब्रेरी में हंजावा उसे कहने लगती है कि उसे भी प्यार के बारे में जाननी है, तो क्या वो उसे बताएगी। तब वो कहती है हाँ। लेकिन तभी वहाँ क्योतारो आ जाता है तो वो वहाँ से जाने लगती है। तभी यामादा उसे लाइन एड्रेस मांग के कहती है कि वो उसे बता देगी। ये सुनते ही वो बहुत ही शर्मा के वहाँ से निकल जाती है। फिर स्कूल में बहुत ही जल्द स्पोर्ट्स डे का दिन आ जाता है। तो उनकी टीचर उन्हें कहती है कि इस बार उन्हें अच्छा करना ही पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल उनके क्लास 3rd पोजीशन ले आया था, लेकिन इस बार उन्हें अपनी पूरी जान लगा देनी है। लेकिन यहाँ क्योतारो इससे परेशान हो जाता है क्योंकि उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं। तभी वहाँ एक बंदा आके उसे कहता है कि उसे उनका नाइट होना पड़ेगा। ये सुन के वो डर जाता है। फिर वो कहता है कि उसे बोर्ड की मॉक कैवलरी बैटल के बारे में कह रहा है। तो क्योतारो पूछता है कि तो तब वो कहता है कि वो सोता है। तो ये सुनते ही यामादा कहती है कि वो नहीं है। तो तब वो कहता है कि उसने सोचा था कि उसके पास गट्स होगा, लेकिन शायद नहीं है। फिर बाथरूम में हमेशा की तरह सो से गंदी गंदी बातें करने लगता है। फिर वो पिछले साल की स्पोर्ट्स डे के बारे में कहने लगता है कि कैसे वो यामादा को बचाते वक्त गिर गया था, लेकिन वो उसकी बातों को ना सुन के वहां से चला जाता है और बाहर आके वो उसके बारे में सोचने लगता है। तभी यामादा उसके आगे आके उसके हाथ को देखती है, क्योंकि उस दिन उसे बुरी तरह से चोट लग गया था। और ये सब होते हुए चू देख लेता है। तभी वहाँ बाकी 2 लड़के आ जाते हैं और तब वो कंजाकी से पूछता है कि वो व्हाइट डे के दिन यामादा और इचिकावा उसके साथ था, है ना। तो तब ये सुन के वो परेशान हो जाता है और यहाँ चू क्योतारो के पास जाके कैवलरी बैटल में ज्वाइन करने के बारे में कहता है। ये सुन के वो दोनों कुछ भी समझ नहीं पाते और तभी चू यामादा को देख के शर्मा जाता है और वहाँ से चलने लगता है। लेकिन तभी क्योतारो कहता है कि वो ज्वाइन करेगा, तो वो दोनों मान जाते हैं और इसके लिए क्योतारो प्रैक्टिस भी करने लगता है। फिर जब वो रुक के अपनी इमेजिनरी कैरेक्टर से बात करने लगता है तभी वहाँ पीछे यामादा आ जाती है, जिसे देख के वो डर जाता है। तो फिर दोनों बेंच में बैठ के बात करने लगते हैं। तभी वो पूछती है कि क्या वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए ट्रेन कर रहा है। तब वो शर्मा के कहता है वो बस उस दिन अच्छा दिखना चाहता है। तो तब वो उसे अपने हाथ देख के रेस करने के बारे में पूछती है और फिर उसके हाथ को पकड़ के दौड़ने लगती है, जिसके बाद वो दोनों बहुत दूर जाके रुक जाते हैं। और क्योंकि वो दोनों उनके घर के नीचे पहुंच जाते हैं तो तब वो उसे घर में और ट्रेनिंग करने बुला लेती है। और फिर अंदर जाके यामादा एक एप रोलर से एक्सरसाइज करने लगता है, जिसे देख के बंदा बहुत ही मजे लेता है ऑफ कोर्स। लेकिन तभी उसकी डॉग उसके नीचे आ जाता है तो तब वो उसे हटाने कहती है और जब वो उसे हटा देता है तब थोड़ा टच हो जाता है तो यामादा शर्मा के टच कहने लगती है। फिर क्योतारो थोड़ा एप्स मार लेता है और उसके बाद यामादा उसके लिए एक बड़ा सा डंबल ले आती है। तो वो पूछता है कि वो ही उसे उठा नहीं पा रही तो वो उसे कैसे उठा पाएगा। तो वो कहती है कि वही कम्पीट करने के बारे में कह रहा था जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था।
और उसने ऐसा किसी को चैलेंज लेते हुए नहीं देखी थी। तो तब वो कहता है हाँ, क्योंकि वो उसका फ्रेंड है, लेकिन उसे पता है कि वो भी यामादा को लाइक करता है, तो वो उसके लिए ये करना चाहता है। ये सोच के वो मोटिवेट होकर डंबल को उठा लेता है, जिसके बाद वो पीछे जाने लगता है। तो तब यामादा उसे संभाल लेती है और फिर उसे जीतने के लिए चेयर अप करती है। फिर स्पोर्ट्स डे के दिन लड़कियां अपनी काम करने लगते हैं। फिर जब क्योतारो नीचे आने लगता है तभी यामादा उसे रास्ते में रोक के उसके फोरहेड में कुछ लिख के एक बैंड पहना देती है। फिर जब फेस्टिवल का टाइम आता है तब शू स्टेज में जाके सबको मोटिवेट करने लगता है, लेकिन इसे देख के क्योतारो ठान लेता है कि वो उसे हरा कर ही रहेगा। उसके बाद वो देखता है कि शू प्रैक्टिस कर रहा है और तभी जब यामादा एक जाल में फंस जाती है तब उसे देखने शू भी जल्दी से आ जाता है। और क्योंकि क्योतारो को पता है कि उसकी नजर कितना गंदा है, तो वो एक फैन को उसके मुंह में ले आके उसे देखने से रोक लेता है। लेकिन फिर बारिश आ जाता है तो सबको रुकना पड़ता है, लेकिन शू अपनी टीचर से जाके अपनी गेम खत्म करने देने कहने लगता है। तो टीचर मना करता है, बट तभी क्योतारो भी जाके वहाँ रिक्वेस्ट करता है तो वो मान जाते हैं और यहाँ सारे बच्चे लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन लड़ाई में शू और क्योतारो की टीम 1v1 होके लड़ने लगती है, जहाँ शू कहता है कि वो यामादा को लाइक करता है। ये कह के जब वो उसके हेडबैंड को लेने जाता है तभी वो उसे रोक के कहता है कि जैसे कि वो नहीं करता। तब शू कहता है कि वो बहुत ही अच्छा है। ये सुन के क्योतारो कहता है कि वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता और वो ऐसे ही कुछ जाने बिना यामादा को अपना नहीं कह सकता। तब वो कहता है कि उसे पता है, लेकिन क्योतारो कहता है कि उसे नहीं पता कि यामादा उनसे ज्यादा मैच्योर हो चुकी है। वो जिस तरह से अपनी गोल के लिए काम कर रही है ऐसा कोई भी नहीं कर रहा। वो ऐसे ही उसे क्यूट और प्रिटी देख के अपना नहीं कह सकता है। ये सुन के शू कहता है कि उसे पता है कि वो हार चुका है, लेकिन क्योतारो इससे खुश नहीं होता और उसे लड़ने कहता है कि क्योंकि वो सीरियस था। और फिर वो जोर से कहता है कि वो यामादा को लाइक करता है, लेकिन बारिश की वजह से ये किसी को भी सुनाई नहीं देता। और यहाँ शू जंप करके उसे बैंड को पकड़ लेता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी फोरहेड में क्यों लिखा हुआ है। फिर उसे लेके दोनों नीचे गिर जाते हैं और तभी वहाँ यामादा आ जाती है तो शू रोने लगता है। फिर वो दोनों नर्स ऑफिस में पहुंच जाते हैं, जहाँ शू की मम्मी क्योतारो को ट्रीट करने लगती है क्योंकि वो एक नर्स है। फिर यहाँ यामादा भी आ जाती है तो उसे देख के शू वहां से निकल जाता है। वो बाहर आता है तभी उसके सर में मियो को एक टॉवल रख के चली जाती है, जो उसे कुछ भी समझ नहीं आता। फिर यहाँ वो क्योतारो की बहन को देख के पूछता है कि क्या वो उसकी बहन है। तब वो गुस्सा होकर उसे वहां से जाने कहती है। फिर जब वो अंदर जाती है तब वो सुनती है कि क्योतारो और यामादा बात कर रहे हैं, तो वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती। फिर यामादा उसके लिए टिफिन से कुछ खाना निकाल के दे देती है, जिसे खा के क्योतारो काफी इम्प्रेस हो जाता है। तो ये देख के यामादा उसके करीब आ जाती है तो उसे भी वो खिला देता है। फिर वो उसे भी खाने के बारे में पूछता है तो तब वो कहती है कि ये उसके लिए है। फिर वो जाने निकलती है और जाते वक्त कहती है कि वो बहुत ही कूल है। ये सुन के बंदा बहुत ही खुश हो जाता है और फिर उसकी दी हुई खाने को मजे से खाने लगता है। अब गर्मियों का दिन आ जाता है तो यामादा अपनी ड्रेस को चेंज कर लेती है। तो उसे देख के क्योतारो से कहता है कि उन्होंने सिर्फ कार्डिगन्स को चेंज की है। तो तब वो कहती है कि उसकी स्कर्ट भी अलग है, तो वो उसे छू के देखने कहती है। तो इसे बंदा शर्मा जाता है और जब वो उसे छूता है तब यामादा भी शर्मा जाती है। फिर स्कूल में आके क्योतारो सोचने लगता है कि उसे गर्मियों के दिन बिल्कुल भी पसंद नहीं। इन दिनों यामादा बहुत ही बिजी रहती है और वहाँ जब चिहिरो यामादा के बारे में अपने दोस्तों को कहने निकलती ही है कि तभी वो उसे रोक लेती है। तभी उनकी क्लास में टीचर आके स्कूल ट्रिप के बारे में कहने लगती है, जिसके बाद यामादा को उसके दोस्त बुला लेते हैं और तभी वहाँ कंजाकी आके क्योतारो को एक ग्रुप बनाने के बारे में पूछता है। मगर तभी वो देखता है कि यामादा अपने मोबाइल में देख के थोड़ी परेशान होती है। फिर वो घर में आके इसके बारे में ही सोचने लगता है। तभी वो अपनी ट्रिप के बारे में इमेजिन करने लगता है कि कैसे वो दोनों बारिश में फंस जाएंगे और यामादा उसे एक टॉवल दे के उसके सर को पोंछने लगेगी और तभी दोनों की आंखें मिलेंगे और दोनों किस करने पास आएंगे। ये सब सोच के बंदा बहुत ही खुश होने लगता है, लेकिन तभी उसे अचानक कुछ याद आता है। फिर वो एक बुक को निकाल के देखने लगता है। तभी उसे यामादा वीडियो कॉल करती है, जहाँ वो देखता है कि उसके बिस्तर में वो रोमांटिक मांगा पड़ा हुआ है। जिसके बाद वो उसे कुछ कहने की कोशिश करती है कि तभी वो उसके पास वो बुक देखती है, जो असल में क्योतारो की कैंप की बुक होता है। तो वो ये देख के अपनी मन बदल के जाने के बारे में कहती है। उसके बाद वो कैमरा को बंद करके उससे बात करने लगती है। फिर ट्रिप के दिन आ जाता है तो वो सभी निकल जाते हैं। जब क्योतारो अपने सामान को ऊपर रखने की कोशिश करने लगता है तभी उसकी मदद करने यामादा आ जाती है। जब वो लोग जाने लगते हैं तब क्योतारो को हांजोवा के साथ बैठना पड़ता है, जहाँ वो देखता है कि वो उसे देख रही है। तो वो उसे पूछता है कि क्या वो सीट को बदलनी चाहेगी। तो वो ये सुन के खुश हो जाती है और वो दोनों बदल लेते हैं। उसके बाद वो उसे बुला के कहता है कि उसे ये 3 दिन संभाल के रहना होगा। जब वो पूछता है क्यों, तब वो कहती है कि कानकान असल में ट्रिप के दौरान कपल को जोड़ने के बारे में सोच रही है और यामादा और वो उसकी टॉप टारगेट्स है।
तो तब वो शर्मा के कहता है कि यमदा और वो नहीं है। तो तब वो कहती है कि इसका मतलब उनसे वार्न करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो जानती है और कहती है कि क्या उसे पूछने के लिए फोर्स चाहिए होगा। तब वो कहता है नहीं, वो खुद कह सकता है। तभी वो देखता है कि यमदा उन दोनों को बातें करते हुए देख रही है, जिसके बाद वो दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं। फिर वो सभी अपने लोकेशन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पहुंच के क्योतारो प्लान करता है कि वो यमादा से दूर रहेगा ताकि वो कान को रोक सके। फिर यहाँ जब यमादा डियर्स को खाना खिलाने की कोशिश करती है, तब वह एक साथ बहुत सारे डियर्स आ जाते हैं, तो वो खाने को क्योतारो की तरफ फेंक देती है। तो फिर डियर्स उसके तरफ आ जाते हैं, तो तब यमादा वापस जाके उससे खाने को ले लेती है और इसे कान देख लेती है, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही हंजावा उसे पकड़ लेती है। तो इसी सांस में क्योतारो वहां से भाग के साइड में चला जाता है, जहां वो आके देखता है कि चिहिरो परेशान होके बैठी हुई है। जब वो वहां बैठ जाता है, तब वो कहती है कि यमादा आज थोड़ी अजीब बिहेव कर रही है। तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता, तो तब कहने की कोशिश करती है, पर तभी वह बाकी लोग आ जाते हैं, तो वो उनके साथ चली जाती है। फिर वो सभी एक ग्रुप फोटो खींच के अपने होटल में चले जाते हैं, जहाँ वो कुछ खाने लगते हैं। तब क्योतारो उसके बारे में ही सोचने लगता है और सोचते सोचते खाने को ही भूल जाता है। फिर जब वो बाथरूम में जाता है, तब वहाँ उसे सू मिलता है, जो कहता है कि वो गलती से लेडीज बाथरूम में चला गया था। सबको पता है ये गलती नहीं है। उसके बाद वो सभी एक दूसरे के हथियारों को देख के उनके बारे में बात करने लगते हैं। फिर जब यमादा नहा के अपने दोस्तों के साथ आने लगती है, तभी वो अपने मोबाइल में कुछ देख के रुक जाती है। तभी वहाँ क्योतारो भी आ जाता है, तो वो उसे देख के डर के अपने मोबाइल को फेंक देती है और क्योतारो उसे पकड़ लेता है और वो उसके मोबाइल में किसी एड के बारे में देखता है। फिर वो उसे उसको दे देता है, लेकिन तभी वह कान उन्हें देख लेती है, तो वो उनकी तरफ जाने लगती है, मगर तभी वह चू भी आ जाता है। तो उसे देख के यमादा वहां से चली जाती है। तो कान अपने मिशन को अंजाम नहीं दे पाती। उसके बाद यहाँ यमादा उसकी मोबाइल में उस एड को देख के सैड हो जाती है और यहाँ क्योतारो भी उसके बारे में सोचने लगता है। तभी वहाँ उसकी इमेजिनरी सेल्फ आ जाता है और उसे किस करने के बारे में कहने लगता है, लेकिन वो कहता है कि वो इस मूड में नहीं है। उसे लगता है कि वो किसी चीज से परेशान है, जो शायद बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी वो यमादा की आवाज सुनता है, जो नीचे की फ्लोर में कुछ कहने लगती है और वो वहाँ उस रोमांस मांगा को अपने हाथ में लेके कुछ कहने लगती है, लेकिन फिर वो सैड होकर बैठ जाती है और कहती है कि वो अपने आप को एंजॉय नहीं कर रही। ये सब क्योतारो सुन लेता है और फिर सारे बातों को मिलाने लगता है और कहता है कि शायद वो यहाँ इसलिए आई क्योंकि उसके पास और कोई चॉइस नहीं था। फिर वो याद करता है कि कैसे वो वीडियो कॉल में उसे अचानक यहाँ आने के बारे में कही थी, जिसके बाद वो कैमरा को बंद करके शायद रो रही थी, तो वो यहाँ उसके वजह से आई है। तो ये सोच के वो जल्दी से नीचे जाने लगता है, लेकिन तब वो वहाँ पहुंचते ही वहाँ उनकी टीचर आ जाती है, तो वो छुप जाता है और तभी वो यमादा को बुला के उसको अपने रूम में जाने कहती है और आते वक्त वो क्योतारो को देख लेती है और जब वो उससे बात करने की कोशिश करती है, तभी टीचर वापस आ जाती है। तो वो अपने टॉवल को उसके ऊपर ही रख देती है और टीचर उसे काबायासी सोच लेती है। तो फिर जब वो दोनों जाने लगते हैं, तभी टीचर उन्हें जल्दी से पकड़ के उनके रूम में डाल देती है और यहाँ जाके वो दोनों परेशान हो जाते हैं और तभी वहाँ चिहिरो और कान आ जाती है, तो वो उसे अपने बेड में ही छुपा देती है और कहती है कि वो बस गिर गई थी। और यहाँ क्योतारो बहुत ही डरा हुआ होता है कि अब वो क्या करेगा। फिर सभी लड़कियां ग्रुप बना के लव स्टोरीज के बारे में डिस्कस करने के बारे में कहते हैं। तभी एक लड़की यमादा से पूछती है कि क्या उसका कोई क्रश है, लेकिन मियो को जल्द ही सो जाती है। तो बाकी लड़कियां भी अपने अपने बिस्तर में चले जाते हैं और जब यमादा अपने बेड में आती है, तब क्योतारो बहुत ही डरने लगता है और वो लड़की यमादा से अभी भी पूछती रहती है कि उसे कैसे लड़के पसंद है। और यहाँ क्योतारो भगवान को प्रार्थना करने लगता है, तो यमादा उन्हें कहती है कि उसे कैद जैसे लड़के पसंद है। फिर वो बाकियों से पूछती है कि क्या किसी को किसी ने प्रपोज की है। तब मियो को सेरेना और रिन कहती है हाँ, लेकिन उन्हें पता है कि उनमें से 2 लड़कियां झूठ बोल रही है। जिसके बाद वो सभी प्यार के बारे में और भी बातें करने लगते हैं। तभी मियो को यमादा के कान में आके कुछ कहती है, जिससे वो शर्मा जाती है। तो क्योतारो सोचता है कि शायद वो सेक्स के बारे में कह रही होगी। फिर लाइट को बंद कर दिया जाता है। तो फिर क्योतारो सोचता है कि सभी सो जाने के बाद वो वहां से निकल जाएगा, लेकिन तभी उसके सामने यमादा आ जाती है। तो वो सोचता है कि शायद वो सेक्स के बारे में सोच रही होगी। जब वो उसके पास आके पूछती है कि वो क्या करेगी, तभी उसकी पर्सनालिटी लग जाती है। तो तब क्योतारो किसी तरह से अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन उसके बाद यमादा उसके पास आके शायद उसे किस करने वाली होती है, लेकिन तभी क्योतारो को याद आता है कि वो उसे कुछ पूछने वाली थी। तो वो पूछ लेता है यार थोड़ी देर बाद पूछ लेते,
लेकिन ये सुनते ही वो अचानक उठ जाती है। तो बाकी लड़कियां उसे देख के पूछती है कि क्या हुआ, तो तब वो कहती है कुछ नहीं, ये कह के वो सो जाती है। लेकिन तभी सभी उसके ब्लैंकेट को देख के रियलाइज करते हैं कि वो कुछ ज्यादा ही बड़ा है, जिससे क्योतारो की जान निकल जाती है। लेकिन तभी बाहर से एक आवाज आता है और वो लोग देखते हैं कि कंजा की बिल्डिंग में लटक रहा है। तो इसे देख के सारे लड़कियां रूम से भाग जाते हैं और इसी सांस में यामादा क्योतारो को बाहर निकल के ले आती है। और आने के बाद वो उसे शर्मा के पूछती है कि वो बात करना चाहता था, है ना। तो वो कहता है कि वो कल तक वेट कर सकता है। तो ये कह के वो वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन वो सभी बाहर आके फोटोज खींचने लगते हैं। तभी क्योतारो उससे बात करने के बारे में सोचने लगता है और फिर यामादा उसके पास से होके एक रास्ते चली जाती है। तो फिर क्योतारो भी उसके साथ जाने लगता है, जहाँ वो दोनों एक साथ बात करने लगते हैं। और फिर यामादा रुक के कहती है कि वो उसके लिए खुश है, लेकिन क्योतारो को पता है। तो वो उसके मास्क को निकाल के पूछता है कि उसके चेहरे से तो ऐसा नहीं लगता। जिसके बाद वो उसके ऑडिशन के बारे में पूछता है। तो तब जाके वो रोके उसे बताने लगती है कि असल में वो स्कूल ट्रिप को एंजॉय करनी चाहती थी और सोची थी कि अगर वो एंजॉय करेगा तो वो भी एंजॉय करेगी, लेकिन यहाँ आके वो बस ऑडिशन के बारे में ही सोच रही है। ये सब सुन के क्योतारो थोड़ा रिलीफ फील करता है, क्योंकि फाइनली अब जाके वो अपनी ट्रू सेल्फ उसे दिखा रही है। वो उसके काम को लेके पैशनेट है। ये सोचते ही उसे कुछ याद आता है। तो वो उसके मास्क को पहन के कहता है कि वो जितनी सोचती है वो उससे भी स्ट्रांग है। वो अकेला हो गया था जब उसके दोस्तों के साथ उसे सीट नहीं मिल पाया था, और उसके बाद से उसके लिए ये दुनिया कुछ भी नहीं रह गया था। वो अंदर ही बहुत ही कमजोर और बुरा बन चुका था और उसे लगता था कि लोग उसके ऊपर अंदर ही अंदर हंसते हैं और कोई भी उसे बात करना नहीं चाहता। लेकिन उसने दोस्त बनाया अदासी, कंजा की, ये सब, और अब वो लड़कियों से भी बात कर सकता है और टीचर से भी। जहाँ उसे स्कूल में कुछ भी नजर नहीं आता था, अब वो धीरे धीरे चीजों को नोटिस करने लगा है। उसकी उस खाली दुनिया में अब कलर आना शुरू हो गया है और वो मानता है कि वो स्कूल में आना पसंद करता है और अब वो ये उसके बिना भी कर सकता है। लेकिन हाँ, ये उसके बिना नहीं होता। उसने उसे ये दिखाया है कि ये दुनिया कितना खूबसूरत है। फिर वो अपने मास्क को निकाल के रोते हुए फाइनली कह देता है कि वो उसे लाइक करता है। लेकिन तभी वहाँ कान उन्हें नोटिस कर लेती है। तो वो जल्दी से उनकी तरफ आने लगती है। तो उसे देख के क्योतारो यामादा को पकड़ के अपने साथ भगा के ले आता है। फिर जब वो दोनों वहां से निकल जाते हैं, तभी उनके सामने कंजाकी और होनोका आ जाते हैं और यहाँ क्योतारो उसे स्टेशन तक ले आता है और उसकी ऑडिशन के लिए जाने कहता है, क्योंकि वो कल होगा तो उसके पास टाइम है और टीचर को वो संभाल लेगा। ये कह के वो अपने बैग से उसके लिए बहुत सारा स्नैक्स निकाल के दे देता है। तो तब वो रियलाइज करते हैं कि इसी वजह से उसके बैग भरा हुआ था। फिर जब वो जाने निकलता है, तभी यामादा उसे रोक लेता है। तो तब वो मुड़ के कहता है कि वो खुश है कि वो अभी भी वही है। फिर यामादा कहती है कि वो भी ये जोर से कहनी जाती है। फिर जब वो कहने निकलती है, तभी चिहिरो वहां आ जाती है और आके उससे एक बुक दे के और स्नैक्स को बैग में डाल के जाने कहती है। तभी जब वो जाने निकलती है, तब क्योतारो उसे रोक के कहता है कि वो ये कर सकती है। तो वो हाँ कह के चली जाती है। लेकिन फिर वो सोचता है कि शायद उसे ये चिहिरो के सामने नहीं करना चाहिए था। फिर चिहिरो भी वहां से चली जाती है और जब क्योतारो वापस आता है, तब वो देखता है कि बाकी सभी होनोका और कंजाकी को लेके सेलिब्रेट करने लगे हैं। लेकिन होनोका इससे बहुत ही गुस्सा हो जाती है। इसके बाद क्योतारो को उसकी बहन कॉल करके उनके लिए कुछ लेने कहती है। तो वो उनके लिए शॉपिंग करने लगता है और इसी दौरान यहाँ यामादा अपने पेरेंट्स से मिल जाती है। फिर वो सभी वापस आ जाते हैं और जब क्योतारो घर जाने लगता है, तभी वो सोचता है कि अभी उसे उस यामादा के पास होना चाहिए। ये सोच के वो उसे ढूंढने लगता है, जहाँ वो उसे नहीं मिलती। लेकिन उसके बाद वो स्कूल में पहुंच जाता है, जहाँ वो सीधा लाइब्रेरी में जाके देखता है कि वहाँ यामादा कुछ खा रही है। जिसके बाद वो उसके ऑडिशन के बारे में पूछता है। तो तब वो परेशान होकर कहती है कि उसे नहीं पता, लेकिन उसने बहुत ही मेहनत की है। फिर वो उसे कहने लगती है कि ये टाइम उसे दिखाती है कि वो कितना कमजोर थी। वो किसी भी इंसान से जेलस होती थी और सोचती थी कि नेगेटिव थॉट से वो एंशियस होती है, बट उसे पसंद है जो वो है। और फाइनली उसने रियलाइज कर ली है कि जो उसके आसपास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्पेशल और प्यारे है। फिर वो उसके नाम को लेके कहती है कि उसने उसे ये रियलाइज करवाया है और वो उसके लिए स्पेशल है, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो उसके लिए सब कुछ है। ये कह के वो फाइनली कह देती है कि वो भी उसे प्यार करती है। फिर वो उसे पूछती है कि क्या वो उसके साथ बाहर जाएगा। तब क्योतारो हैरान होकर कहता है हाँ। जिसके बाद वो दोनों पास आके शायद किस करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन दोनों की पहली बार होता है तो वो दोनों नहीं कर पाते। फिर दोनों शर्मा जाते हैं और फिर वो उसे गाल में किस करके खुश होकर बाहर निकल जाती है। उसके जाने के बाद वो भी निकल आता है और उसके पास आके उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि वो प्यार में पड़ गए हैं। इसी के साथ ये एनिमे यहीं पे खत्म। भाई इस एनिमे का एंडिंग बिल्कुल परफेक्ट था। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो स्क्रीन में आए इस वीडियो को क्लिक करो।